लीजिए। हम लोग अपने आप को म्यूट करके आपके साथ साथ गुरु आवाहन कर लेंगे और फिर हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोई परिजन गुरु आवाहन करना चाहेंगे क्या आप में से? जी भैया, प्रणाम। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल दीदी कीजिए। वो प्रणाम। तो घुमाने का रहता है भैया, किसी का माइक खुला है? जी। हाँ, मैंने म्यूट आइए। कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया। जी, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए, पहले हम लोग गुरु सत्ता का भाव आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीगायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए नमन वंदन करें आवाहित देव शक्तियों को। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, बहुत सुंदर। और परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके आशीर्वाद से और आप सबकी उपस्थिति में आइए हम लोग ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और जो लोग जुड़े हैं सारे परिजन, मैं एक बार सबके नाम वो कर लेता हूँ। अमित भैया जुड़े हैं, कमलेश महेश्वर भैया जुड़े हैं, अनिमेश जायसवाल भैया, अर्चना चौहान दीदी, आलोक कुलश्रेष्ठ भैया, दिव्या भटनागर दीदी, फिर फिर अपने भगवंता प्रसाद भैया, जयश्री दीदी, कला दीदी, कृतिका दीदी, महेश चौधरी भैया, फिर ममता दीदी, ममता ठाकुर दीदी, मंजू कुमारी दीदी, मीनू चतुर्वेदी दीदी, मंजू दीदी, और निर्मला दीदी, प्रतिभा दीदी, और आगे हम लोग और नीचे चलें तो बहुत से विभिन्न क्षेत्रों से प्रेमलता दीदी, राघव अरोड़ा भैया, राजेश पांड्या भैया, रजनी दीदी, राखी गुप्ता दीदी, एस जी भंडारकर भैया, एस पी मित्तल दीदी, सीमा दीदी, शशांक भैया, सुधा दीदी, उषा दीदी, वर्षा दीदी, वर्षा माहेश्वरी दीदी, विनय दांगे भैया, योगिता पाटिल दीदी, रचना कावरे दीदी, और बहुत से दीदी और भैया जुड़ते ही चले जा रहे हैं। तो बहुत बहुत प्रणाम दीदी भैया आप सभी को। और हम लोग आइए परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दीदी और भैया, आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है? आज की मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो गुरुदेव के परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से और आप सबके सम्मिलित प्रयासों से, अभी मैं मीटिंग में बहुत से ऐसे परिजनों को भी हम लोग देख पा रहे हैं जो मतलब जिन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पिछले कुछ महीनों नहीं, पिछले कुछ सालों में निभाई है। और उनके फलस्वरूप आज हम लोग किस मुकाम पे बैठे हैं, हम लोग एक बार उसे जरा देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे की बातें करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक डेटा दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ऑडियो पुस्तक प्रोजेक्ट, जो परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से और आप सबके प्रयासों से इस समय चल रहा है, उसमें हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो दीदी और भैया, आज हम लोग अगर 12 अक्टूबर 2025 में बैठे हैं, तो हम लोग आज एक बहुत अच्छे माइलस्टोन के पास बैठे हुए हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय करीब गायत्री परिवार में 975 ऑडियो पुस्तकें इस समय, यूनिक ऑडियो पुस्तकें इस समय बनके तैयार हो गई हैं। बनके तैयार मतलब रिकॉर्डेड, चेक्ड, चेकिंग में पास, एडिटेड,
एंड पब्लिश्ड 975 ऑडियो पुस्तकें, जो कि बिल्कुल अपने आप में, अगर हम लोग सोचें कि आज से 4-5 साल पहले जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो एक बहुत बड़ा सपना सा था कि इतनी हजारों की संख्या में ऑडियो पुस्तकें आएंगी, और एक एक ऑडियो पुस्तक बनाने में आप सब लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से। और एक एक ऑडियो पुस्तक बनाने में मतलब सैकड़ों हजारों मिनट गए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, उसकी चेकिंग के लिए, उसकी एडिटिंग के लिए, उसके ऑडियो मर्ज करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए। बहुत एक सम्मिलित प्रयास, बहुत से अगणित परिजनों के प्रयासों से आज हम लोग उस मुकाम पे हैं जहाँ पे 975 ऑडियो पुस्तकें इस समय बन के तैयार हो गई हैं। और ये लिस्ट पूरी नहीं है, ये मैं ये भी बोल देता हूँ, ये लिस्ट पूरी नहीं है, इसके अलावा और भी ऑडियो पुस्तकें हैं, तो संभवतः हम लोग 1000 से ऊपर जा चुके हैं। इंग्लिश में 75 से ऊपर ऑडियो पुस्तकें हैं, गुजराती में 120 के करीब ऑडियो पुस्तकें हैं, हिंदी में 772 ऑडियो पुस्तकें हैं, मराठी में 5, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा ऑडियो पुस्तकें आ रही हैं, और कुछ और ऑडियो पुस्तकें हैं अन्य अन्य लैंग्वेजेस में भी जो आ गई हैं। तो ये सबसे पहली बात हुई, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आप सबके प्रयासों को और समर्पण को बहुत बहुत नमन वंदन। हम लोग स्टार्ट आज की मीटिंग इसी भाव से करते हैं कि जो आप सबके सम्मिलित प्रयास रहे हैं, और उन सब के उन सब की वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे। आप सबकी कुछ ना कुछ योगदान इस पूरी जर्नी में रहा है। बहुत से परिजन आज ऐसे भी जुड़े हैं जो इसमें योगदान देना चाहते हैं। तो अब हम लोग दूसरी बात दीदी भैया ये करते हैं कि अब हम लोग की जो जर्नी है, जो गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंची है, अब इसमें नेक्स्ट पड़ाव क्या है। तो नेक्स्ट पड़ाव दीदी और भैया, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। 200 तो हम लोग बोलते हैं, अभी तो 3476 का शायद फिगर है, और इसमें भी अभी और भी उनकी पुस्तकें डिस्कवर होती जा रही है। तो नो वन नोस कि उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन अगर हम लोग एक आंकड़ा मान के चले कि 3200 पुस्तकें, आज हम लोग वर्ष 2026 से 2 महीना दूर है। अक्टूबर का महीना है 2026, हम सब लोग के लिए, इस पूरे गायत्री परिवार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साल है। और आप लोग सब लोग ज्ञान रथ लगाते हैं, आप सब लोग झूला पुस्तकालय चलाते हैं, आप सब लोग लोगों को पुस्तकों के बारे में बताते हैं, उनको पुस्तकों देते हैं, अखंड ज्योति का, युग निर्माण योजना का, पाक्षिक का, इन सब का मेंबर्स बनाते हैं। आप सब लोग ने पिछले कुछ महीनों और सालों में एक चीज नोटिस की होगी कि आजकल लोगों के पास पढ़ने का समय बहुत कम रह गया है। हम लोग कोई भी मेले में जाते हैं, पुस्तक प्रदर्शनी में जाते हैं, तो वहां पे हमें बार बार यही जानने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि भाई साहब हम पुस्तकें पढ़ नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है। ऐसे में ऑडियो पुस्तकों की महत्ता आज से जितनी ज्यादा अधिक है, उतनी आज से पहले कभी नहीं थी। इनफैक्ट दैट इज माइट बी वन ऑफ द रीजंस, जब परम आदरणीय भैया ने के मार्गदर्शन में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है ऑडियो पुस्तक का गायत्री परिवार में। और इस समय मतलब शांति कुंज आईटी सेल से भी, शांति कुंज ईएमडी सेल से भी, ऋषि चिंतन चैनल से भी, मैनुअल रिकॉर्डिंग जो अभ्यास प्रोजेक्ट अभ्यास के माध्यम से हो रहा है, आप सब जिसमें सम्मिलित हैं, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 5 धाराएं जो हैं, इन 5 धाराओं के अंतर्गत जो है ऑडियो पुस्तकें इस समय बन के तैयार हो रही हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अब आगे दीदी भैया हमें कितनी ऑडियो पुस्तकें करनी है, अगर हम लोग वर्ष 2026 के बारे में सोचें, तो वर्ष 2026 ऐसा वर्ष है जिसमें समूचे विश्व में गुरुदेव के विचार पहुंचने ही हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो विचारों का एक बहुत बड़ा जो साधन रहेगा वो ऑडियो पुस्तकें रहेंगी। तो यहाँ पे आज की मीटिंग में उद्देश्य ये है कि हम लोग किस तरीके से 975 से 3200, या इनफैक्ट 3200 तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश और गुजराती और मराठी और अन्य लैंग्वेजेस को ले लूँ, तो 975 से कैसे हम लोग 5000 पुस्तकों पे, ऑडियो पुस्तकों पे हम लोग अगले 1 साल के अंदर जा सकते हैं, इसके लिए आज की मीटिंग है। और इसीलिए यहाँ पे, और इसकी थोड़ी सी अहमियत, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप में से दीदी और भैया कितने परिजन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पुस्तक, जो ऑडियो पुस्तकें रहती हैं, उसमें कोई ना कोई भूमिका निभाई है? एक बार आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं क्या, चाहे वो रिकॉर्डिंग की हो, चाहे वो चेकिंग की हो, चाहे वो ट्रेनिंग की हो, चाहे वो ऑडियो मेकिंग की हो, चाहे वो वीडियो मेकिंग की हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन के बेसिस पे कितने परिजनों ने कोई भूमिका निभाई है? एक बार आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं।
बहुत सुंदर। पूर्णिमा दीदी, राखी दीदी, अमित भैया, प्रेमलता दीदी, निधि महेश्वरी दीदी, अर्चना दीदी, कला दीदी, प्रिया दीदी, और उषा दीदी, रेखा दीदी, महेश भैया, नीलम दीदी, विनय दांगे भैया, वंदना दीदी, कमलेश महेश्वर भैया, और बहुत से दीदी भैया ने अभी मैं देखा है कि हैंड रेज नहीं किए हैं, लेकिन उनका भी, दिव्या भटनागर दीदी, है ना, एसपी मित्तल दीदी, बहुत 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 सुंदर, है ना। तो दीदी भैया, कहीं ना कहीं आप सब लोग ने गजब का योगदान पिछले कुछ वर्षों में दिया है ना। और पिछले कुछ वर्षों में जो आपने इतना गजब का योगदान दिया है, उसकी बदौलत परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ तक अभी पहुंचे हैं, है ना। तो अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि अब आगे किस तरीके से हम लोग बढ़ सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ ना, मैं कुछ परिजनों से, और भैया कोई एनोनेट कर रहे हैं शायद, तो मेरा निवेदन है कि आप एनोनेट मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि इसमें थोड़ी सी खलल पड़ रही है। तो एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं सबसे पहले ना कुछ दीदी भैया से वो प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, है ना। तो लेट्स से पूर्णिमा दीदी, आपका हैंड रेज्ड है। अगर दीदी आप 1 मिनट में संक्षेप में आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब ऑडियो पुस्तक जब आपने इतनी रिकॉर्ड की, और आपको अंदर से क्या अनुभूति हुई, कैसे आपका एक्सपीरियंस, अगर आप 1 मिनट में अगर आप बता सकें तो प्लीज हम सब लोगों से शेयर कीजिए। सादर प्रणाम भैया आप सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। आप ऐसी बात पूछ लेते हैं जिसका कोई मेरे पास जवाब नहीं होता। ये पहले तो शुरुआत में ऐसा ही लगता था कि हमारी वॉइस ऐसी नहीं है कि हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, पर फिर मुझे आप लोगों ने अनुमति दी और हम कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी का बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है। शायद हम कोई और काम कर रहे होते, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, बात बहुत सारे काम है गुरुदेव के, पर इस तरह के काम मुझे आज तक नहीं लगे। क्योंकि इस काम को करने में जो आनंद आता है, एक कमरे में बंद करके, हम आपको गर्मी का अनुभव बताना चाहते हैं कि गर्मी के दिनों में जब रिकॉर्ड करना होता था, कोई हम्म। वॉइस उसमें रिकॉर्ड ना हो, इसकी वजह से कमरे में बंद हो करके, और थोड़ी देर के लिए एसी चला के वो ठंडा हो जाए थोड़ा, और फिर पंखे बंद करके पसीने में डूबते हुए उसको रिकॉर्ड करना, बताया कि वो अनुभव ही नहीं होता था उतने समय तक कि हम पसीने में डूब रहे हैं या गर्मी लग रही है। और बता नहीं सकते भैया, बहुत सारे शब्द नहीं है इसके लिए शायद बताने के लिए। मैंने एक बार आपको बताया था कि ये तो बस एक ऐसा ही अनुभव है कि बस लगता है कि एक बहुत एक खुशी की एक क्षण ऐसा लगता है कि बस हम चले जाएंगे अगर दुनिया से कभी, तो मेरी आवाज जिंदा रहेगी गुरुदेव की किताब के नामों में। बिल्कुल। बस एक यही एक बात मन में बस लगता है। तो इसका तो कोई भाव नहीं है, व्यक्त करने का कोई शब्द नहीं है मेरे पास भैया। मेरे जिंदगी का सबसे सुनहरा पॉइंट है जो कि मुझे इसमें अवसर मिला है। धन्यवाद भैया, सभी को बहुत सादर बहुत प्रणाम। नमन वंदन दीदी आपके प्रयासों को। और आपने जो ये अभिव्यक्ति एक्सप्रेस की, जो मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है आपके लिए ऐसे एक्सप्रेस करना, लेकिन आपने इतने अच्छे से, इतने भाव के साथ किया। और बहुत बहुत नमन वंदन आपके प्रयासों को। और दीदी भैया, जैसा अभी पूर्णिमा दीदी ने बोला कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे कई बार हम लोग कई चीजों में लगे रहते हैं, गुरुदेव ही अनुमति देते हैं, गुरुदेव ही प्रकाश देते हैं, गुरुदेव ही आशीर्वाद देते हैं, गुरुदेव ही ऊर्जा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ने शांति कुंज जब आप जाते होंगे, तो शांति कुंज में जो अपना प्रवचन हॉल है, उसके पीछे 3 स्तंभ हैं, है ना। और वहां पे आप देखते हैं कि बहुत से 1970s और 80s में जिन लोगों ने शांति कुंज के लिए कुछ धनराशि वो की थी, उनके नाम अंकित हैं। अब उसके बाद भी कई लोगों ने की होगी, कई लोगों ने नहीं की होगी, मतलब सभी लोग करते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक ऐसी चीज है कि वो ना अंकित हो गई। आज भी जब आप जाइए वहां पे, तो उनके स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम एक तरह से लिखा हुआ है कि ये वो परिजन थे जिन्होंने मिशन में तब योगदान दिया जब मिशन को योगदान की बहुत ज्यादा आवश्यकता तो नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब जो भी है, गुरुदेव ने उस समय मतलब उस कंट्रीब्यूशन को मतलब इतना ज्यादा माना कि उनके नाम लिखे गए हैं, है ना। आप लोग जब ऑडियो पुस्तकों में अपना नाम अंकित करते हैं, जो कि ये बेनाम है, मतलब इसमें सिर्फ एक नाम है, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी, और ये सब आपकी साधना का कमाल है कि कोई एक व्यक्ति इस समय सैकड़ों परिजन ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों परिजन ऑडियो बुक चेकिंग कर रहे हैं, सैकड़ों मतलब बीसियों परिजन एडिटिंग कर रहे हैं, कई परिजन उनको मर्ज कर रहे हैं ऑडियोज को, कुछ परिजन है उनके पीपीटीज बना रहे हैं,
कुछ परिजन है उन पीपीटी और ऑडियो को मिला के वीडियो बना रहे हैं। कुछ परिजन है जो इन वीडियो को जाके यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, ऑडियो मैक पे अपलोड कर रहे हैं। कुछ और परिजन है जो इन जो वीडियो हैं, है ना, इनके क्यूआर कोड बना रहे हैं। और कुछ परिजन है उन क्यूआर कोड का विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं। और कुछ परिजन है वो विजिटिंग कार्ड के कंपाइलेशन बना रहे हैं। और कुछ परिजन है जो विजिटिंग कार्ड को लेके लोगों के पास ले जा रहे हैं। आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन और कुछ परिजन है जो दिन भर रात भर इन्हें ट्रेन करने के लिए लगे रहते हैं। वो हर नए परिजन को रिकॉर्डिंग के लिए ट्रेन करते हैं, हर नए परिजन को चेकिंग के लिए ट्रेन करते हैं, हर नए परिजन को एडिटिंग के लिए ट्रेन करते हैं। और इसके अलावा इतने परिजन हैं, और इतने परिजन हैं कि वो परिजन पुस्तकों के प्रचार प्रसार के लिए लगे हैं। आप लोगों ने 1 AWGP ऑडियो बुक का डे का प्रोजेक्ट चल रहा है, और आप लोग में से पता नहीं कितने परिजन हैं जो खुद भी उसमें आते हैं और लोगों को ऐड करते रहते हैं। और जहां तहां, मतलब मैं, मेरे साथ अब ये, हम लोग के साथ अब ये होता है कि किसी भी गायत्री परिवार के आयोजन में जाते हैं, और हम लोग जब 1 ऑडियो बुक डे की बात करते हैं तो पता चलता है कि कोई ना कोई सामने है जो किसी ना किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है। तो इतना जबरदस्त इम्पैक्ट, और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ऑडियो बुक्स तैयार है। और क्या ये ऑडियो बुक्स आसानी से तैयार होती हैं? बिल्कुल नहीं। मैं एक ऑडियो बुक की जर्नी आप सबको बताता हूँ। जो एक ऑडियो पुस्तक जो होती है, उस ऑडियो पुस्तक के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी, मुझे याद है परम आदरणीय भैया कई बार जब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वो एक बात करते हैं कि प्रोजेक्ट है, होगा, लेकिन सामने वाले जो परिजन है उनको अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, मतलब हमें अपने प्राण लगाने होंगे। परम आदरणीय भैया का, मतलब जिसे कहते हैं, एक वाक्य रहता है कई बार जब वो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप सब लोगों ने अपने प्राण लगाए हैं, और आप सब लोग जो आगे आए हैं आज और जो आगे लगाने वाले हैं, कैसे प्राण लगते हैं? कोई भी पुस्तक है, सबसे पहले उसका डेटाबेस बनता है, एक्सेल शीट बनती है, उसका सारा पैरामीटर जो है लाइन अप होते हैं। उसके बाद कोई परिजन जो है उन सब लोगों के आवेदन लेते हैं जो पुस्तक रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उस शीट में जाके उनको एलोकेट करते हैं, उन्हें ईमेल करते हैं, उन्हें बताते हैं रिकॉर्डिंग कैसे करना है। अगर उनका कोई भी क्वेश्चन है तो उन्हें आंसर करते हैं। क्वेश्चन का आंसर करने के बाद वो परिजन जो है रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं दीदी और भैया, आप सबको मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। रिकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में ऐसे होती है कि 3 बार पुस्तक जो है परिजन पढ़ते हैं। कोई भी पुस्तक है ना, मैं अभी कोई भी पुस्तक यहाँ पे लेता हूँ, लेट से अभी मेरे साथ सामने तो ये वाली पुस्तक है ना। तो अगर ये पुस्तक है, अगर मैंने लिया है, तो मैं 3 बार इस पुस्तक को पढ़ता हूँ, और फिर मैं जाके उस पुस्तक की रिकॉर्डिंग करता हूँ। और रिकॉर्डिंग में, जैसा अभी पूर्णिमा दीदी ने बोला, एसी की आवाज नहीं आनी, पंखे की आवाज नहीं आनी। भरी गर्मी में आप जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे परिजन हैं जो रात में 12-1 बजे तक रुकते हैं, ताकि उनके आसपास का ट्रैफिक जो है वो खत्म हो जाए, उसके बाद में जाके वो रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसे ऐसे परिजन हैं जो अलमारी में बंद होके और रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि आवाज ना आए। राइट? ऐसे ऐसे परिजन हैं जो अपनी क्लिनिक में जाके क्लिनिक 15 मिनट पहले बंद कर देते हैं, शटर गिरा देते हैं, और उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि आवाज ना आए। मतलब ऐसे ऐसे परिजन, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, चूड़ी की आवाज आ रही है, बिल्कुल फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे। 3 बार पढ़ने के बाद जबरदस्त स्वाद है। उसके बाद हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ती है, चेकिंग परिजन। चेकिंग परिजन क्या करते हैं? जो वीडियो ऑडियो होता है उसको सुनते हैं, और जो टेक्स्ट होता है उसे पढ़ते हैं। एक एक वर्ड आप लोग देखिए दीदी, हम लोग भैया, हम लोग अगर बात करें, कितना मुश्किल होता है किसी की भी गलतियां निकालना, है ना। और कोई अपना ही भाई बहन हो गायत्री परिवार का, उसकी गलतियां निकालना तो और भी ज्यादा मन को वो रहता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि गुरुदेव का काम है, क्वालिटी आनी चाहिए। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक भाव पे, मतलब उनके कमेंट्स ऐसे रहते हैं कि 2 मिनट 29 सेकंड पे का वर्ड आना चाहिए, की वर्ड था। 2 मिनट 50 सेकंड पे संपूर्ण होना चाहिए, ये संपूर्णता बोला गया है। मतलब छोटी छोटी चीजें इतनी बारीकी से अगले जो परिजन है वो चेक करते हैं, है ना। और उसके बाद, चेकिंग के बाद, ये 10 पैरामीटर होते हैं जो किसी भी ऑडियो पुस्तक को आगे ले जाती हैं। और ये बहुत खास बात है इस प्रोजेक्ट की, मतलब, और जैसे कहते हैं ना कि गुरुदेव की, मतलब, ऐसी सेना इस प्रोजेक्ट में लगी हुई है जिसके लिए कोई कोई नाम नहीं है। हमेशा लोग प्रोजेक्ट्स में आते हैं और नाम के लिए आते हैं कि मेरा नाम है, मतलब इनका नाम हो रहा है, उनका नाम हो रहा है। ये प्रोजेक्ट शुरू से बेनाम है। इसमें पूर्णिमा दीदी ने कोई पुस्तक की, दुनिया को नहीं मालूम चलेगा कि उन्होंने पुस्तक की है। एसपी मित्तल दीदी ने पुस्तक रिकॉर्ड की, दुनिया को नहीं मालूम चलेगा कि उन्होंने पुस्तक वो की है। अगर अमित भैया ने या महेश भैया ने पुस्तक एडिट की है,
किसी को मालूम नहीं चलेगा कि अमित भैया या महेश भैया ने एडिट किए। राखी गुप्ता ने अगर रिकॉर्ड किए, कला दीदी ने रिकॉर्ड किए, किसी को मालूम नहीं चलेगा। मतलब आप समझिए कि इस पूरे प्रोजेक्ट में किसी का कभी कोई नाम आया ना था, ना है, ना रहेगा। नंबर वन। तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा मतलब भाव से वो वाले ओतप्रोत परिजन इसमें लगे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बड़ा मजेदार आंकड़ा बताता हूँ। पुस्तकें 975 हुई हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग 3000 से ऊपर हुई है। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिन्होंने भी रिकॉर्ड किया, उनकी कई बार बहुत सी पुस्तकें आगे ही नहीं जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि मैं बोलता हूं कि लेट से प्रतिभा दीदी ने कोई पुस्तक रिकॉर्ड की, या फिर वंदना दीदी ने कोई पुस्तक रिकॉर्ड की, या सविता ठाकुर दीदी ने रिकॉर्ड की, और उन्होंने पूरे भाव से किया। आप समझिए, आप जब करते हैं तो आप पूरा अपने भाव गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के चरणों में अर्पित करते हैं। उसके बाद भी जो 10 में से अगर एक भी चेकिंग पैरामीटर अगर जो हुआ कि परफेक्ट नहीं है, वो पुस्तक पास नहीं होती है। और ऐसी कितनी पुस्तकें हैं? 2/3 पुस्तकें ऐसी हैं। 3000 से ऊपर रिकॉर्डिंग में आप समझिए कि 975 पुस्तकें अगर पास हुई है, तो 66% पुस्तकें ऐसी हैं जो आगे नहीं बढ़ी हैं। लेकिन, और ये गुरुदेव का चमत्कार है, परमवंदनीय माता जी का चमत्कार है, उनका आशीर्वाद है, वो परिजन फिर से रिकॉर्ड करने के लिए आगे आते हैं, फिर से पुस्तक लेते हैं, फिर से पुस्तक लेते हैं। कई परिजन इस कॉल में भी अभी उपस्थित हैं, पहली पुस्तक जिनकी पास नहीं हुई, दूसरी पुस्तक पास नहीं हुई, तीसरी पुस्तक पास नहीं हुई, पांचवी पुस्तक पास नहीं हुई। और पुस्तक पास नहीं होना मैं बड़े आसान शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन पुस्तक पास ना होना आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। पहली पुस्तक 3 बार पढ़ी, कई घंटे लग गए। उसके बाद रिकॉर्ड की, 2 बार रिकॉर्ड की, 2-3 घंटे लग गए। अगली पुस्तक में भी ये किया, तीसरी पुस्तक में भी ये किया, चौथी पुस्तक में भी ये किया, पांचवी पुस्तक में भी ये किया। मिला के 25-50 घंटे लगा दिए, पुस्तक आपकी पब्लिश नहीं हुई। उसके बावजूद आप करते हैं, उसके बावजूद आप रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बावजूद आप चेकिंग करते हैं, उसके बावजूद आप एडिटिंग करते हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये इतनी जबरदस्त विस्फोटक ऊर्जा के साथ इस समय चल रहा है, और कि जिसकी कोई सानी नहीं है। और आप लोग के प्रयास और आप लोग के जो समर्पण है, उसको कोटि कोटि नमन वंदन। ट्रेनिंग टीम है, लगी रहती है, जितने भी नए परिजन आते हैं, ग्रुप में ट्रेनिंग होती है, हम सबको मालूम है, एफिशिएंट वो होती है। लेकिन नए परिजन आते हैं तो उनकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग की चेकिंग होती है, एडिटिंग की चेकिंग होती है, और चेकिंग की ट्रेनिंग होती है, एडिटिंग की ट्रेनिंग्स होती हैं। एडिटिंग का कार्य अगर मैं बोलूँ, चेकिंग हो गया इतनी बारीकी से, तीसरा पार्ट हो गया एडिटिंग का। एडिटिंग में कंप्यूटर चाहिए। हम सबको मालूम है, हम लोग गायत्री परिवार में हम लोग बहुत ही एक साधारण जीवन हम सब लोग व्यतीत करते हैं। बहुत से परिजन ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इसकी वजह से ये सब चीजें जो है यूज में ला रहे हैं। 20 परिजन है, 400-400 पुस्तकें उन लोगों ने एडिट की है। 400-500 पुस्तकें सोचिए, एक एक परिजन ने एडिट की है। कई कई परिजन है 100 एडिटिंग कर चुके हैं, और वो कंटिन्यूअसली करना चाहते हैं। और उन्हें ये नहीं मालूम कि एडिट करने के बाद वो पुस्तक पब्लिश होगी कि नहीं होगी। लेकिन एडिटिंग में आप सोचिए कितनी बारीकी चाहिए। आप पुस्तक को सुन रहे हैं, आप फीडबैक भी देख रहे हैं, और आप वो गलतियां भी ढूंढ रहे हैं जो शायद चेकर वाले परिजन ने शायद नहीं नोटिस की। इसके बाद आप सारी एडिटिंग करके उसमें म्यूजिक डाल के उसको एडिट करते हैं। तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट, पुस्तकों में कभी 2 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। अपने ऐसे परिजन हैं जिन्होंने यही गुरु कार्य लिया है कि भैया मैं सारी दीदी, मैं सारी ऑडियोज को मर्ज करूंगी या मर्ज करूंगा, और एक रिकॉर्डिंग करूंगी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे रिलीज होना है। सोचिए, परिजन ऐसे हैं जिन्होंने 800 बार ऑडियोज को मर्ज करके सिंगल ऑडियो बनाया। पांचवी चीज, हर पुस्तक का प्रेजेंटेशन बनता है। हर पुस्तक के प्रेजेंटेशन में पुस्तक का नाम, पुस्तक का कवर, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का नाम जो है वो रहता है, ताकि इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए, इसको ऑडियो मैक पे अपलोड कर दिया जाए, इसका वीडियो बनता है, प्रेजेंटेशन और ऑडियो। तो मैं, और फिर क्यूआर कोड, सारी चीजें। तो आप ये समझिए कि एक पुस्तक जो आती है सामने, उसके लिए सैकड़ों घंटे उसके पीछे लगते हैं, सैकड़ों घंटे लगते हैं, और दसियों परिजनों की प्राणों की आहुति लगती है, तब वो पुस्तक जो है निकल के आती है। राइट? और ये पुस्तकें जो निकल के आती हैं कितनी कमाल की हैं, ये हम कमाल हम लोग शायद पहले भी देख चुके हैं, और आज मैं फिर से आपको दिखाता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा अद्भुत दृश्य आपको शायद बहुत ही कम दिखाई दें। मैं आपको यहाँ पे कुछ पुस्तकें दिखा रहा हूँ। राइट? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दीदी और भैया, आप लोग कितने ऐसे परिजन हैं जिन्होंने सहृदया नारी पुस्तक
का जो पुस्तक एक्चुअल हार्ड कॉपी है वो पिछले कई सालों में देखी होगी। सहृदया नारी, क्या किसी के पास है यहाँ पे? अगर आप लोग बताना चाहें, कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैं उत्तर दे देता हूं, नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक छपना बंद हो गई है। ठीक है। एक और पुस्तक है समता के सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है। ये पुस्तक कितने लोग परिजनों के पास है, अगर मैं आज पूछूं, एक भी नहीं होंगे, क्योंकि ये पुस्तक 40-50 साल पहले छपना बंद हो गई। एक और पुस्तक है अनगढ़ अध्यात्म ही अनगढ़ विज्ञान को सुगढ़ बना सकता है। कितने परिजनों के पास ये पुस्तक है? जीरो, क्योंकि ये पुस्तक 50 साल पहले छपना बंद हो गई। राइट। फिर और इतनी जो पुस्तकें हैं, नारी उत्कर्ष, निजी उत्साह और प्रबल कंठा से संभव। राइट। जितनी भी पुस्तकें हैं, हाँ, अज्ञान ही धर्म क्षेत्र की विकृतियों का कारण। आप लोग मथुरा का डेटा ले लीजिए, युग निर्माण परिचय ले लीजिए जो आजकल छपता है, आपको ये पुस्तक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक आज से कई साल पहले, कई दशकों पहले छपना बंद हो गई। अब आप रिकॉर्डिंग का कमाल देखिए। रिकॉर्डिंग का कमाल ये है कि मैं एक और पुस्तक देखता हूँ, अपनों से अपनी बात, है ना, ये पुराना वर्जन है, अभी भी नहीं छपता है। ये पुस्तक कुछ दिन पहले इसका रिकॉर्डिंग जो है रिलीज हुआ, और इसको 525 लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है। ऑलरेडी सुन लिया। ठीक है। मतलब एक ऐसी पुस्तक जो अब छपती भी नहीं है, जिसके बारे में लोगों को मालूम भी नहीं है, वो ऑलरेडी 5 दिन में 525 लोग सुन चुके हैं। हम लोग अगर आज से 1 महीने बाद सोचें, 2 महीने बाद सोचें, 5 साल बाद सोचें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद इस पुस्तक को मतलब लाखों या करोड़ों लोगों ने सुन लिया होगा। राइट। तो आप लोग जिस प्रोजेक्ट का पार्ट हैं, जैसा पूर्णिमा दीदी ने इतने अच्छे से मतलब भाव भाव से बताया था कि ये अजर अमर वाला प्रोजेक्ट है, कि आपने अगर एक बार रिकॉर्डिंग कर दी, चेकिंग कर दी, एडिटिंग कर दी, वीडियो बना दिया, इसको ऑडियो मर्ज कर दिया, ये यूट्यूब पे आ गई, अजर अमर हो गई। कोई भी व्यक्ति अब जाके यूट्यूब पे अगर लिखता है ना, ये एक पुस्तक देखिए, इतनी प्यारी पुस्तक, न्याय पशुओं से भी किया जाना चाहिए, शायद अब ये छपती नहीं है या मैंने तो नहीं देखी है, लेकिन इतनी प्यारी पुस्तक। और इन पुस्तकों को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि कितने ही लोग जो होते हैं वो जाके इस पे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लोगों को इतना अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट्स भी राइट में देख रहे हैं। तो बताने का और कहने का यही तात्पर्य था दीदी और भैया, दो चीजें, कि आप लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रयास किए हैं, और वो जबरदस्त प्रयास जो हैं बहुत अच्छे फल ला रहे हैं, और उनकी स्टार्टिंग हो रही है फल लाने की। लेकिन अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि क्या हम लोग इसी स्पीड से चलेंगे, या हमें इसी स्पीड से चलना है? तो शायद उसका उत्तर जो है एक बहुत बड़ा नो है। क्योंकि हम लोग दीदी और भैया, आप सबके प्रयासों से, गुरुदेव परमवंदनी माता जी के आशीर्वाद से, हम लोग आज बैठे हुए हैं 975 ऑडियो बुक्स पे, या मैं मान लेता हूँ चलिए 1000 ऑडियो बुक। लेकिन वर्ष 2026 अपन सबके सामने है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरुदेव के विचार हर घर में, हर शहर में, हर गली नुक्कड़ में पहुंचने हैं। और गुरुदेव के विचार कहाँ पे सन्निहित हैं? उनके साहित्य में। और गुरुदेव ने बोला ही है, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है, मुझे घर घर पहुंचाओ। तो आज जब टीम इतनी बड़ी है, जब सैकड़ों परिजन रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं, सैकड़ों परिजन चेकिंग करने के लिए तैयार हैं, सैकड़ों परिजन एडिटिंग करने के लिए तैयार हैं, और सैकड़ों परिजन जो हैं प्रेजेंटेशन, वीडियो, ऑडियो, इन सब के लिए तैयार हैं, तो हम लोग को अब 10 गुना स्पीड पे आगे काम करना होगा। इससे पहले मैं दो चीजें और बोलना चाहता था दीदी और भैया। हम लोग बोलना चाहते थे कि ये मौका हमेशा नहीं रहेगा। आप लोग ने गुरुदेव का एक अमृतवाणी सुनी होगी, जब गुरुदेव ने साफ साफ एक चीज बोली है, और बहुत ही अद्भुत। उन्होंने बोला था कि ऐसा मौका ना कभी आया था और ना कभी आएगा। मतलब अब हम सबको वो है कि गुरुदेव ही प्रभु श्री राम थे, गुरुदेव ही श्री कृष्ण थे, गुरुदेव ही गौतम बुद्ध थे, गुरुदेव ही समर्थ गुरु रामदास थे, वही स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वही संत कबीर थे। अगर गुरुदेव ये चीज बोल रहे हैं कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आया, ना कभी आया था और ना कभी आएगा, तो आप समझिए कि ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है, नंबर वन। नंबर टू, ये मौके जो हैं बहुत जल्दी जल्दी जो है ना एक्सपायर हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और इसको हम लोग अलग उसमें ना देखें। एक और प्रोजेक्ट है, इस समय ट्रांसलेशन का चल रहा है ना, मैं एक एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूँ। और वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 16 जुलाई को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिकॉर्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रांसलेशन का कार्य था। बहुत अच्छी टीम थी, अभी भी है, और वो कार्य आगे चलेगा भी गुरुदेव के परमवंदनी माता जी के आशीर्वाद से। लेकिन क्या हुआ कि
वो मोमेंटम बनने में 3 महीना लग गया। टूल सामने है, एआई टूल सामने है, कैसे करना है ये भी सामने है, नित्य जो है ट्रेनिंग हो रही है, नित्य जो है डायलॉग्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन काम जो है बड़ी स्लो स्पीड से हुआ। अभी क्या स्टेटस है, मैं आपको अभी 2 दिन पहले का स्टेटस बता देता हूं कि वो प्रोजेक्ट अभी पोस्टपोन हो गया है। मतलब एआई वाला पार्ट उसमें पोस्टपोन हो गया है, जो सेंट्रलाइज्ड हो रहा था ना। और वो 4 महीने तक नहीं होना है, अब 4 महीने तक, समझिए। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर मैं हम लोग अगर इससे कुछ लें, कुछ अगर शिक्षा या कुछ भी ऐसा, तो शायद वो शिक्षा यही है कि हमारे पास अभी टाइम है, अभी हमारे पास एनर्जी है, हमारी अभी परिस्थिति है, अभी मैं बोल पा रहा हूँ, आप लोग बोल पा रहे हैं। कब ये मौका चेंज हो जाए हमें नहीं मालूम। हमारी हेल्थ पे कुछ हो जाए, हमारी फैमिली में कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए हमें नहीं मालूम, है ना। गुरुदेव कोई भी मौका देते हैं तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं, उसके बाद वो ये काम किसी और से करवा लेंगे। हम लोग नहीं करेंगे ना, अगर आप लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, आप यकीन मान के चलिए कि ये ऑडियो बुक प्रोजेक्ट कंप्लीट तो होगा, लेकिन ये कंप्लीट ऐसे होगा कि गुरुदेव स्कूल्स को ले लेंगे, कॉलेजेस को ले लेंगे, लैंग्वेज सेंटर्स को ले लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ले लेंगे, और ये सारी ऑडियो बुक्स बन जाएंगी। और हम लोग ये देखेंगे कि भाई हम लोग के पास मौका था, दिन में आधा घंटा दे सकते थे, वर्ष 2026 सामने था, लेकिन हम लोग ने उतना टाइम नहीं दिया। और जबकि हमें मालूम था कि ये इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट है। आप लोग ने अभी देखा, हम लोग ने जो छोटा सा क्लिप देखा था कि एक एक पुस्तक को 500-500 लोग सुन लेते हैं, वो भी 1 या 2 दिन में। जबकि रील्स जो होती हैं वो इतनी ज्यादा, जिसे कहते हैं आजकल एंटरटेनिंग और वो सब रहती है, तब उनके बड़े ज्यादा हिट्स आते हैं। इतनी सीरियस पुस्तकों में अगर 500 लोग सुन रहे हैं तो ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत बड़ी बात है। तो दीदी और भैया, हम सब लोगों को आज ये इस मीटिंग में ये प्रण लेना है और ये संकल्प लेना है कि हम लोग अब ऑडियो पुस्तक प्रोजेक्ट में अपनी जान झोंक दें। क्योंकि ये प्रोजेक्ट विजनरी प्रोजेक्ट है, परमादनी भैया इसका संचालन कर रहे हैं, और ये आगे ही आगे जाना है। और ये हम लोग कुछ करें तब भी ऐसे आगे जाना है, और हम लोग कुछ ना करें तब भी आगे जाएगा। और ये पुस्तकें, और आप लोग सब लोग ज्ञान रथ लगाते होंगे, मैं भी ज्ञान रथ लगाता हूँ, और आप लोग कितने ही लोग से मिलते हैं। आज ही मैं स्वदेशी मेला में गया था यहाँ द्वारका में, कितने ही लोगों से बातचीत होती है, लोग बोलते हैं भाई साहब पुस्तक तो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने का टाइम ही नहीं है, कितने ही लोग बोलते हैं कि। और वो उनसे आप ये भी बोल दीजिए कि भाई साहब ये तो छोटी सी पुस्तक है, 20 पन्ने की है, 30 पन्ने की, वो लेते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई साहब टाइम ही नहीं है, सुबह जाते हैं ऑफिस, रात को जाते हैं, वापस आते हैं। घर में जो लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि सुबह से रात तक हम बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ऑफिस का, घर का, बच्चों का, नो बडी हैज टाइम। आप उनसे बोलिए कि भाई साहब पढ़ने का समय नहीं है, सुनने का तो समय है। लोग बोलते हैं हाँ सुन सकते हैं, ऑफिस जाते हुए सुन सकते हैं, घर में सुन सकते हैं, खाना बनाते हुए सुन सकते हैं, काम करते हुए सुन सकते हैं। सुनने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। आज औसतन व्यक्ति, आज से 2 साल पहले का डेटा आपको बता रहा हूँ, 2 साल पहले करीब 2 घंटा 37 मिनट का आंकड़ा था कि लोग मोबाइल पे बिताते थे। आज मैंने आंकड़ा तो नहीं देखा, लेकिन मैं आपको पूरा अच्छी तरह से मतलब विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति 4-5 घंटे से कम अपना मोबाइल पे नहीं बिताता। मोबाइल पे सब लोग इतना रहते हैं, इतनी चीजें देखते हैं, सुनते हैं। आप सोचिए अगर ऑडियो पुस्तकें तैयार हो जाएं तो हम लोग क्या नहीं कर सकते। लोगों का विवाह दिवस है, विवाह दिवस की ऑडियो पुस्तकें भेज दी। लोगों का दाम्पत्य एनिवर्सरी है, दाम्पत्य जीवन के ऊपर 5 ऑडियो पुस्तकें भेज दी। आप में से जो लोग कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बच्चों को व्यक्ति निर्माण के ऊपर पुस्तकें भेज दी। 10-10 मिनट रोज ऑडियो पुस्तक भेज रहे हैं, है ना। तो इतनी चीजें हो सकती हैं। एक बार पुस्तकें तैयार हो जाएं, ऑडियो पुस्तकें तैयार है, 2-2 मिनट के जो हम लोग बोलते हैं ना आजकल रील्स बनती हैं, तो ये 2-2 मिनट की रील्स बनना चालू हो जाएंगी जो, राइट। तो इतनी चीजें हो सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें और हम लोग कैसे करें। तो दीदी और भैया, हम लोग को बस आज ये संकल्प लेना है ना। मैं 2-3 नंबर आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, और मैं दीदी से निवेदन भी करूंगा, आप दीदी भैया से, कि आप लोग ये नंबर सेव कर लीजिए, है ना। एक अपने साथ अर्चना चौहान दीदी जुड़े हुए हैं, राइट। तो दीदी जो हैं वो ऑडियो बुक का जो मैनुअल रिकॉर्डिंग का पूरा जो एलोकेशन और ट्रेनिंग वाला प्रोसेस है ना, वो पूरा का पूरा दीदी एक तरह से देख रहे हैं, गुरुदेव परमवंदनी माता जी के आशीर्वाद से। दीदी आपसे निवेदन है कि आप एक बार अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे।
और दूसरा मैं उनका नंबर शेयर करना चाहता हूँ, दिव्या भटनागर दीदी का। ठीक है, आप में से जो जो नए परिजन हैं, सो चेकिंग का पूरा प्रोसेस होता है, कौन सी पुस्तक किसको चेक करना है, चेकिंग की क्या पैरामीटर्स हैं, चेकिंग की ट्रेनिंग का सब कुछ का, है ना। तो ये नंबर भी आप लोग एक बार ले लीजिए, दीदी से आप लोग संपर्क कर लीजिए। चेकिंग के लिए 3 रोल्स हैं, आप अगर आप लोग देखें 3 रोल्स हैं जिसमें आप लोग आ सकते हैं। एक तो आप रिकॉर्डिंग के रोल में आ सकते हैं, नंबर 1। दूसरा आप लोग चेकिंग के रोल में आ सकते हैं, नंबर 2। और तीसरा आप एडिटिंग के रोल में आ सकते हैं, नंबर 3। एडिटिंग में महेश चौधरी भैया अपने साथ हैं, और भैया जो हैं वो एडिटिंग में जो है पूरा का पूरा वो बहुत अच्छे से देखते हैं, गुजराती बुक्स भी एडिट करते हैं, इंग्लिश भी एडिट करते हैं, हिंदी भी एडिट करते हैं, राइट। भैया आपसे भी निवेदन है कि आप अपना नंबर शेयर कर लीजिए। और दीदी और भैया आप सबसे निवेदन है कि आप लोग, एक ग्रुप भी है ऑडियो बुक वॉलेंटियर का, है ना, उसकी भी अगर दीदी हम लोग अगर लिंक शेयर कर सकते हैं, मेरा निवेदन है आप सब लोग विदाउट इवन वेटिंग फॉर अ मिनट आप लोग उस ग्रुप में जो है जुड़ जाइए। और AWGP वॉलेंटियर ऑडियो ट्रेनिंग ग्रुप है इसका नाम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी परिजन आते हैं, और ये गुरुदेव परमंदिनी माता जी की कृपा ऐसी है कि मतलब कोई भी परिजन अगर इस ग्रुप में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग और वो सब एकदम से होती है उनके हिसाब से, जब भी वो चाहें। तो इस ग्रुप को आप लोग प्लीज ऐड हो जाइए इस ग्रुप में, राइट। और इस ग्रुप में आके आपको 3 रोल्स हैं, और तीनों मैं बोलूंगा तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, या ये मत सोचिए कि आपको चेकिंग करनी है, या ये मत सोचिए कि एडिटिंग करनी है। क्योंकि जैसे आपने दीदी की अनुभूति से भी सुना, और मैं और भी दीदियों से पूछूंगा अभी, आप लोग सब लोग ये पाएंगे कि जब आप लोग ये पुस्तक या तो रिकॉर्ड करते हैं, या फिर इनको चेक करते हैं, या फिर इनको एडिट करते हैं, गुरुदेव की पुस्तकों का ऐसा स्वाध्याय होता है, ऐसा स्वाध्याय होता है कि जीवन में उस समय जो भी समस्या होती है ना, उसी समस्या का हल आपको उस पुस्तक से मिल जाता है, राइट। एंड द गुड पार्ट इज, अब सोचिए, मैं ये पुस्तक है ना, इतनी बढ़िया सचित्र बाल कथा है परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के बारे में, है ना, जो आप लोग ने देखी होगी और अपन सबके पास है, राइट। तो एक चीज तो ये होती है दीदी भैया कि मैं ये पुस्तक पढूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन करता है पुस्तक पढ़ने का। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसमें आप पुस्तकें पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, एडिट भी कर लेते हैं, एंड आपका गुरु कार्य भी हो जाता है, राइट। क्योंकि आपने जो कार्य किया वो, उसकी वजह से सैकड़ों हजारों लोग उस पुस्तक को जो है आ, सुन पाते हैं, राइट। और दूसरी बात, अगर हम लोग मतलब सूक्ष्म में वो विश्वास करें अच्छे से, तो आप ये भी समझिए कि बहुत सी पुस्तकें हो सकता है कि आपने की हो लेकिन वो पब्लिश नहीं हुई, लेकिन शायद गुरुदेव ने उस पुस्तक के लिए आपके स्वाध्याय को सुनिश्चित किया था। हो सकता है मैं हूं और मैंने कोई पुस्तक पढ़ी और वो पब्लिश नहीं हुई, कोई बात नहीं, उस पुस्तक को मैंने तो स्वाध्याय कर लिया, मेरे तो जीवन की जो उलझनें थी वो सॉल्व हो गई, और वो सॉल्व हो गई तो मैं 10 लोगों को उस पुस्तक के बारे में बताऊंगा, राइट। तो आप लोग जो है उस ग्रुप से जुड़ जाइए जो भी हम लोग ने शेयर किया है ना। और इसमें आप लोग खूब भर भर के, या तो रिकॉर्डिंग के लिए अपना आवेदन कीजिए, या फिर आप चेकिंग के लिए आवेदन कीजिए, या फिर आप एडिटिंग के लिए आवेदन कीजिए। जिस भी चीज के लिए आप करेंगे, आप ये सुनिश्चित मान के चलिए कि उस चीज में आप लोग की ट्रेनिंग हो जाएगी, उस चीज पे आप लोग को पूरा अच्छे से बता दिया जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। प्लस एक और चीज जो आज हम लोग मिलके डिसाइड कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट इनोवेट भी होना है। मैं ये भी बोलूंगा कि बहुत से परिजन इस समय कॉल पे हैं जिन्होंने बहुत सी ऑडियो पुस्तकें रिकॉर्ड की हैं, चेक की हैं, एडिट की हैं। अगर हमें 10 गुना तेज भागना है ना, 975 से अगर हमें 5,000 पे जाना है, और वो भी अगर अगले कुछ महीनों में जाना है, तो शायद हमें बहुत सी चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो आप लोग को जहां जहां पे भी लगता है प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तेजी में जरूरत है, कुछ चीजों में जरूरत है, तो आप लोग बिल्कुल बताइए, ताकि हम लोग उन सब चीजों में भी सम्मिलित प्रयास करके गुरुदेव के विचारों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। कुछ चीजें मैं आप लोग को और भी दिखाता हूँ कि कितने अच्छे से, मतलब एक तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। इतने अच्छे अच्छे संकलन इसमें बन रहे हैं, आप लोग ने एक संकलन देखा होगा, है ना। मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स आप लोग को दिखाता हूँ, है ना, और फिर हम लोग कुछ और भी परिजनों के अनुभवों को सुनने का प्रयास करेंगे। तो दीदी भैया देखिए कितना अच्छा होता है, अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था परसों, ठीक है।
आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे हम लोग ने क्या किया, और ये सब क्यों हो पाया, ये सब आप लोग के प्रयासों की वजह से हो पाया। अब हम सब लोग को मालूम है कि दुनिया में मेंटल जो डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, कितना बड़ा एक तरह से वो बन चुका है, डिजीज बन चुका है ना। तो अब इसके लिए ये देखिए, ये सारे ऑडियो बुक्स हैं, है ना, ये बुक्स भी नहीं है, ये ऑडियो बुक्स हैं, और ये सब किसने रिकॉर्ड किए हैं, चेक किए हैं, एडिट किए हैं, आप लोग ने किए हैं। इसमें इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं, गुजराती के भी हैं। और ये ऑडियो पुस्तक ये जो है हजारों हजारों लोगों के पास पहुंचे हैं, हजारों हजारों लाख, इफ नॉट लाखों, हजारों, है ना। और लोगों का कितना अच्छा आता है, मैं एक आध का आपको दिखाता भी हूँ, मेरे ऑफिस के कुलीग थे, राइट। और उन्होंने, अब ये साउथ इंडियन है, राइट, इनको इंग्लिश आती है, शायद हिंदी नहीं आती है, जो भी, इन्होंने पढ़ा, इन्होंने कहा दीज ऑडियोज आर नाइस विद गुड कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट, मेनी थैंक्स। अब आप सोचिए कि अगर इनकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति हो जो लोनलीनेस से, डिप्रेशन से, इन सब से डील कर रहा हो, इनके पास ये ऑडियो पुस्तक पहुंची, और ये इन्होंने खुद भी सुनी, और ये लोग और भी लोगों को सुना रहे हैं। तो है ना, तो ये इतनी अच्छी चीज हो रही है। एक और चीज मैं दिखाता हूँ जो आप सबके माध्यम से इस समय हो रही है, कि जब आप ये ऑडियो पुस्तक बनाते हैं, तो 1 AWGP ऑडियो बुक डे, इतने ग्रुप्स हैं, और ये सब संचालित हो रहे हैं आप सबके प्रयासों से। हर एक, ये इस तरीके के 11 ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप में करीब 800 से 1000 परिजन हैं। और ये जो लोग हैं परिजन, गायत्री परिवार के भी और नॉन गायत्री परिवार के भी, ये सारे लोग जो हैं ये ऑडियो पुस्तकें सुनते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो आप लोग ये समझिए और ये इतनी जबरदस्त तरीके से हो रहा है कि इसमें हर दिन नई पुस्तक आती है। आप लोग इतने अच्छे अच्छे पुस्तकें रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हर दिन नई पुस्तक आती है। अब यहाँ आज जो पुस्तक आई है सहृदया नारी, ये फर्स्ट टाइम रिलीज हुई है। इससे पहले जो पुस्तक आई थी, कल जो पुस्तक आई थी, वो भी पहली पुस्तक थी। ये क्या कहते हैं, आ, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलता, योग्यता और विभूतियों को नहीं, उसके सत्कार्यों और सत्कर्मों को मानेंगे, है ना। तो ऐसी ऐसी पुस्तकें जो छपती नहीं है, वो रोज रिलीज हो रही हैं, और आप सबके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं। तो दीदी भैया, अंत में यही आज की मीटिंग का उद्देश्य था, कि हम सब लोग के अंदर गुरुदेव परमवंदनी माता जी का आशीर्वाद से ऊर्जा आए, संकल्प हम लोग लें कि हम लोग खुद किसी ना किसी तरह हम लोग ऑडियो पुस्तक की प्रचार प्रसार के लिए तो करेंगे ही, ये तो संकल्प नंबर 1 है। ऑडियो 1 AWGP ऑडियो बुक का डे को आप लोग सब लोग आप उसमें ऐड हो जाइए अगर नहीं है, है ना। और अगर नहीं है तो मैं एक उसका लिंक दे देता हूँ, मैंने एक लिंक भेजा हुआ है, तो इसमें तो आप सब लोग ऐड हो ही जाइए, ठीक है। लेकिन दूसरा हमें करना है कि हमें किसी भी तरह ऑडियो बुक्स की रिकॉर्डिंग में, ऑडियो बुक्स की चेकिंग में, और ऑडियो बुक्स की एडिटिंग में, ऑडियो बुक्स के प्रेजेंटेशन में, ऑडियो बुक्स के जो वीडियो मेकिंग है, इन सब में हम सब लोग को संलग्न होना है। तो ये दीदी भैया हम सब लोग आज जो है संकल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो हम लोग डिस्कस करना चाहते थे। आप लोग के कोई अगर इस समय विचार हो, आप लोग के कुछ थॉट्स हो कि कैसे इस प्रोजेक्ट को 10 गुना तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, तो आप लोग प्लीज बताइए। सबसे पहले मैं अर्चना दीदी और दिव्या दीदी आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि दीदी आप लोग को कुछ ऐड करना हो तो प्लीज आप लोग कीजिए। और फिर हम लोग सभी परिजनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मतलब अपने आइडियाज दें कि किस तरह से और भी लोग इससे जुड़े, और किस तरह हम लोग 975 से सीधे 5000 तक पहुंचे, और गुरुदेव के विचार जन जन तक, घर घर तक, सैकड़ों करोड़ों लोगों तक ऑडियो पुस्तकों के माध्यम से पहुंचे। तो दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आपने सब कुछ बता ही दिया है भैया, और उसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं है। बहुत अच्छे से आपने सब समझा दिया। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, और बहुत बहुत नमन वंदन आपके प्रयासों को, समर्पण को। तो दीदी और भैया, अर्चना दीदी ने अपना नंबर शेयर किया है, शी इज ऑलवेज रेडी टू ट्रेन ऑन रिकॉर्डिंग। पता नहीं कितनी रिकॉर्डिंग की ट्रेनिंग, सारा एलोकेशन, जो भी रिकॉर्डिंग के परिजनों की परेशानियां होती हैं या कहीं पे जहाँ पे भी अटकते हैं, दीदी इज ऑलवेज देयर, गुरु सत्ता के आशीर्वाद से। तो जो भी लोग आप में से रिकॉर्डिंग के लिए अगर आगे आना चाहते हैं, और रिकॉर्डिंग में खुशी की बात यह है कि अब हम लोग काफी लैंग्वेजेस में कर रहे हैं, है ना। और कुछ कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी हैं जो दीदी ने एक आध कॉल में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग
से निवेदन है कि आप लोग रिकॉर्डिंग के लिए दीदी से जरूर संपर्क कीजिए, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग की जर्नी आगे बढ़े, है ना। इसके बाद मैं इनवाइट करता हूँ दिव्या भटनागर दीदी से। दीदी प्रणाम आप जय। भी प्लीज थोड़ा जी सा प्रणाम, जय बताइए। गुरुदेव। जय ये गुरुदेव सभी दीदी। को बहुत बहुत प्रणाम। और गुरु सत्ता के आशीर्वाद से सभी लोग अपना बहुत, जैसे आपने बताया, हर तरह से जितना हो सक रहा है योगदान दे रहे हैं। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, और मेरा तो ऐसा है कि चेकिंग परिजन से फीडबैक आता है, फिर रिकॉर्डिंग परिजन के पास जाता है। तो मेरी तो ये मेरा ड्यूअल सौभाग्य है कि सभी से मेरा संपर्क रहता है। प्रयास यही रहता है कि सभी की जो भी समस्याएं हैं वो तुरंत सुलझ जाएं। फिर भी मैं बार बार सभी को एक बार बता देती हूँ, और फिर कह देती हूँ कि अगर मैसेज से कुछ ना हो तो कॉल कभी भी कर लिया करें, ताकि स्पीड अप हो जाए चीज, या मुझसे भी कुछ मिस हो रहा हो तो उसमें कुछ मतलब गति आ जाए, अवरोध ना हो पैदा हो। और तो सभी से यही निवेदन है कि बस सभी मिलजुल के और इसको आगे बढ़ा लें। और जो कुछ और इम्प्रूवमेंट के सजेशन है हमारी तरफ से भी या किसी भी तरह से, तो प्लीज आज के मीटिंग में जैसे भैया ने कहा, कुछ और जैसे गति आनी चाहिए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि ये चेकिंग परिजन बुक्स का इंतजार कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग परिजन कुछ फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब सबकी अपनी थोड़ी व्यस्तता भी रही होंगी, तो बीच में अभी क्योंकि थोड़ा ठीक हो गया है सब, तो फिर से सब अपने सजेशन दे या किस तरह और सुधारे कि आगे चले जाए, या प्रोसेस में थोड़ा और सजेस्ट करें कि कैसे करें। और हम तो हमेशा प्रयास करेंगे कि उपलब्ध रहे हर तरह से। और जो हमारी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ से कुछ कम है, तो वो भी हमें बताइए, बिल्कुल सुधार कर लें। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, बहुत बहुत प्रणाम। तो दीदी भैया, जैसा दिव्या दीदी ने बोला, तो दीदी जो है पूरा चेकिंग का जो प्रोसेस रहता है, जो भी एलोकेशंस रहते हैं, चेकिंग के पैरामीटर्स जो रहते हैं, उसके बाद जब चेक हो जाती है तो उसका फीडबैक जो है परिजनों को देना, जो रिकॉर्डिंग परिजन है, ये पूरा प्रोसेस दीदी देखते हैं। और दीदी से आप पक्के से संपर्क कीजिए अगर आप लोग ऑडियोज को सुनना चाहते हैं और उसमें जो है फीडबैक देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा। जिस तरह से रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा गुरु कार्य है, उसी तरह से फीडबैक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आवश्यक गुरु कार्य है, जिससे मतलब ऑडियोज की क्वालिटी जो है अच्छी आती है ना। तो बिल्कुल दीदी, दिव्या दीदी आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। और दीदी भैया, अभी जो हम लोग ने ग्रुप जी किया था ना वॉलेंटियर वाला, उसको आप लोग प्लीज वहां पे जुड़ जाइए, ऑडियो बुक वाला। तो उसमें मतलब ये सारी चीजें अपनी रहती हैं। और तो यस, आप लोग में से काफी लोग ने जुड़ जुड़ गए हैं, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं आप लोग भी जुड़ जाइए। मैं फिर से हेलो लिंक भेज रहा हेलो हूँ। भैया। हेलो भैया, प्रणाम। दीदी प्रणाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। क्या मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ भैया आपसे। जी जी क्या ये क्लास पर डे मतलब होती है? आज मैं न्यू आई हूँ इस क्लास में। जी जी जी। हाँ हाँ, ये क्लास पर डे मतलब मिलेगी हमको? दीदी ये क्लास, सबसे पहले तो नहीं, क्लास नहीं, ये तो हम लोग का ना एक छोटा सा मीटिंग सा था, ताकि हम लोग ऑडियो पुस्तकों की उपयोगिता के बारे में और उनकी महत्ता के बारे में डिस्कस कर पाएं। और जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस ग्रुप से जुड़े हैं जो अभी हम लोग ने डाला है, ताकि मतलब आप लोग रिकॉर्डिंग करना चालू कर दें, है ना। दूसरा, जो क्लास, या फिर मैं बोलूंगा क्लास तो नहीं, लेकिन जो ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग जी रिकॉर्डिंग की, चेकिंग की, एडिटिंग की, वो दीदी भैया लोग करते हैं। तो आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए और आप बता दीजिए कि कौन सा चीज आपको सीखनी है, और उसके लिए ट्रेनिंग्स हो जाएंगी, है ना सुनीता दीदी। जी भैया, प्रणाम भैया। मतलब प्रणाम। मैं कोशिश करूंगी हाँ और मतलब इसमें जुड़ने की। और बिल्कुल। पहले मैं ये मतलब सब सुनना पसंद करूं, मतलब पहले मैं जानूं, पहले सुनूं, समझूं, हाँ, उसके बाद फिर मैं क्लास मतलब ये इसमें 100%। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग के लिए मैं करूंगी प्रयास। 100%, 100%, 100%, 100%। जी भैया, जी भैया, प्रणाम भैया। बिल्कुल जय प्रणाम गुरुदेव। दीदी, जय गुरुदेव। और भी दीदी लोगों को जोड़िएगा आप, है ना, जहां जहां पे भी आपको लगता है जी ना। ठीक है। जी भैया, मैं इटावा से हूँ। हाँ और अच्छा। मेरा नाम सुनीता तिवारी है। ठीक है। और मैं, हाँ जी भैया, ये मेरी बेटी ने मुझे बताया, वो गायत्री पर वहीं पे यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, हाँ। प्रगति तिवारी। तो हम्म उसी ने मुझे बताया आज, उसी ने मुझे ये लिंक भेजा। तो आज हम्म मैं इससे जुड़ी हूँ। तो हम्म मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, और हम्म। मैं इसमें जुड़ना चाहती हूँ। नहीं नहीं, बच्चे, बिल्कुल मैं दीदी। ये तो कुछ गुरुदेव ने मतलब ये आपको चुना जानना। ही है। तो आप इस मीटिंग में आते नहीं अगर गुरुदेव ने आपको चुना नहीं होता इसके लिए। तो आप, गायत्री परिवार में 18 करोड़ लोग हैं, अगर जी 66 और 65 लोग इस मीटिंग में आए हैं, तो कहीं ना कहीं गुरुदेव ने ही जोड़ा है। अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि आप और मैं हम बात कर रहे होते।
जी भैया, जी भैया। और हाँ। मैं मतलब मैंने सांखुन से ही गुरु दीक्षा ली है जी जी। 95 में, 1995 में। नहीं तब नहीं, से मैं बिल्कुल गायत्री बिल्कुल। परिवार से जुड़ी हूँ। और बिल्कुल। मेरी बेटी ने वहीं से पढ़ाई की है, छोटी प्रगति तिवारी ने। तो उसी ने मुझे जो नहीं नहीं, मतलब बहुत बढ़िया। इतना दीदी जाना। को भी आप इन्वॉल्व कीजिए, आप भी इन्वॉल्व जी हुई भैया, दीदी, है ना। और जी बस भैया। इसमें योगदान देना है आपको, इसमें कोई, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी भैया, बस मतलब इतना ही जानना चाहते हैं, ये डेली हमको 8:30 बजे ही नहीं मिलेगी नहीं क्या? नहीं नहीं संडे नहीं संडे नहीं नहीं संडे नहीं मिलता है? नहीं नहीं दीदी, ये डेली नहीं है, ये तो इनफैक्ट कई महीनों के बाद ये मीटिंग हो रही है ना। लेकिन अच्छा। वो जो ट्रेनिंग मीटिंग्स है ना, वो ऑलमोस्ट हाँ। डेली हो जाती है। ठीक है। अच्छा, वो डेली होती है? वो मतलब आपकी और दीदी की सुविधा के अनुसार वो हो जाती है। ठीक है, अच्छा तो आप वो अच्छा। ग्रुप हाँ ज्वाइन कर लीजिए और जी भैया। वहां पे हो जाएगा। ठीक है। गुरु को गायत्री परिवार से मतलब वहीं से जब मैंने अभी नहीं, ये जो नोटिस किया था चैट उस। ग्रुप, चैट पे मैंने डाला है एक अभी, है ना। अच्छा। सुनीता दीदी, प्रगति ने नंबर भेजा था मेरे पास आपका, मैं ऐड अच्छा। कर दूंगी हाँ आपको। ठीक ठीक। जी जी प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव जी। मैं ठीक ऐड कर दूंगी आपको और आपसे बात भी कर लूंगी। आपका नंबर भेज दिया है प्रगति ने, है ना। हाँ जी जी, ठीक। हाँ उसी प्रगति ने मुझे बताया। आज तो मैंने पहली बार इसको ज्वाइन किया है, तो मुझे अच्छा लगा। नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल बहुत दीदी, आप बड़ा। कीजिए, आप कीजिए। और बहुत बहुत नमन वंदन है आपके प्रयासों को, समर्पण को, और आप बिल्कुल कीजिए। ठीक है। प्रणाम भैया, प्रणाम आप भैया जी। दीदी, जय गुरुदेव। एक जय मैं गुरुदेव। महेश चौधरी जय। भैया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप एडिटिंग के बारे में भी एक बार अगर थोड़ा सा बता सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल बता सकता हूँ। जी जी, प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। एडिटिंग बारे में क्या प्रोसेस बताऊं, क्या थोड़ा एक्चुअली सा क्या? मतलब एक आध मिनट में, अगर जैसे एडिटिंग में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, और प्लस अच्छा। मतलब क्या क्या चीजें चाहिए होती है एडिटिंग के लिए, है ना। और थोड़ा सा ओवरव्यू, मतलब यहाँ पे अगर कोई परिजन है या फिर रिकॉर्डिंग को सुनकर अगर कोई एडिटिंग में आना चाहता है, तो अगर 1 मिनट में ओवरव्यू थोड़ा मिले, तो मतलब ट्रेनिंग तो लॉन्गिश हो ही जाएगी, जो कि आप इतना अच्छा से ले लेते हैं, बट ओवरव्यू। हम्म। ओवरव्यू में मैं इतना ही कहूंगा कि जो ऑडासिटी नाम का जो एडिटिंग प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उससे हम कर लेते हैं। उनकी हमको ट्रेनिंग दी गई थी। तो चूंकि मैं यही फील्ड का हूं, तो मुझे एक्चुअली दूसरे एडिटिंग प्रोग्राम्स में जानता था, तो उस हिसाब से मैं इसमें काफ़ी ग्रिप मिल गई है। तो जिसको भी कुछ इश्यूज होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मुझे पूछ सकते हैं। अ, उसमें सबसे पहले एक्चुअली क्या होता है कि हम ऑडियो फाइल जो एडिट करनी होती है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर जो भी उनके एरर्स होते हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। फिर बुक खोल लेते हैं और बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर ये जो रिकॉर्डिंग है वो सुनना शुरू कर देते हैं साइड बाय साइड। तो जाहिर बात है कि जो भी कुछ इश्यूज होते हैं वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो उसी टाइम पे रुक के एक्चुअली वही चीज हम करेक्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि वो स्किप होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो जब जहां पर भी प्रॉब्लम मिल जाती है कि इसको करेक्ट करना है, चाहे प्रोनाउंसिंग हो या चाहे कोई प्रोनाउंसिंग एरर हो, या तो फिर क्या ज्यादा स्पेस छूटा हो, तो उसको तुरंत ये कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो वो अच्छा रहता है। फिर एक बार प्रोसेस खत्म हो जाती है, तो फिर साथ उसके बाद ओवरले कर देते हैं दूसरे म्यूजिक का, और फिर से एक बार सुन लेते हैं। तो क्या है, 2-3 बार ऐसे इस तरह से सुन लिया जाता है, और ये प्रोसेस बड़ा अच्छा रहता है। और दूसरी बात, जो अनुभव की बात करूं इसमें, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जो भी बुक आती है वो पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया। एंड दैट इज द ग्रेट थिंग एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कुछ ऐसा शायद नहीं भूल पाऊंगा मैं। अरे भैया। तो हाँ, तो मतलब एक्चुअली जो गुरुदेव जो बात करना चाहते हैं, तो कन्वे करना चाहते हैं हमसे, वो हमें इस बुक के माध्यम से मिल जाता है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। बस दैट्स ऑल।
सॉरी, मैं ज्यादा नहीं बोल पाया। भैया बहुत 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 नमन बंदन है आपके प्रयासों को, समर्पण को। आपने सभी भावुक। भैया मुझे तो ना एक चीज याद आती है, और शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बोलना। गुरुदेव का 1985 का एक उद्बोधन है, एक अमृतवाणी है, जिसमें गुरुदेव ने बोला था कि मुझे 10,000 हीरो का हार चाहिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 हीरो का हार चाहिए, उन्होंने बोला था। और मुझे बस ये 10,000 हीरो का हार मिल जाए तो। और उनका 75वां जन्मदिन था, तो उन्होंने बोला था कि मुझे इस पे चाहिए। और 10,000 हीरो का हार, 10,000 परिजन थे जो प्राण पण से, भाव से, डीपेस्ट इमोशन से गुरुदेव के लिए कार्य करें। और मतलब वैसे तो गायत्री परिवार में बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं और सब कुछ है। लेकिन ये भी कहते हुए वो नहीं रहेगा कि ये जो प्रोजेक्ट में जो आप सब लोग जुड़े हैं, मतलब बिल्कुल गुरुदेव के चुने हुए तराशे हीरे हैं। और जिन्होंने मतलब इस जिस जिनको उन्होंने इस प्रोजेक्ट में लगाया है। और गुरुदेव, जैसा भैया ने बोला, गुरुदेव डायरेक्टली बात करते हैं। जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है। तो आप सब जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो गुरुदेव ही आपसे बात कर रहे हैं। देर इज नो वन इन बिटवीन। कोई बीच में नहीं है, सिर्फ आप हैं और गुरुदेव है। कोई कोई और दीवार नहीं, और प्लस गुरु कार्य भी हो रहा है। तो वी आर लकीएस्ट, मतलब जैसे कहते हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइफ में जो लक मिलता है, वो लक हम सबके पास है और हम सब लोग कर सकते हैं। सही बात है। और दीदी और भैया, भैया, इसीलिए भैया हाँ। जरा, हाँ भैया दीदी। मुझे चैट मेरा दिख नहीं रहा, मुझे खुल चैट नहीं में? रहा है ना, रिएक्शन दिखा रहे हैं। अरे तो हम लोग तो तो वो ग्रुप मुझे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो दीदी आपको तो हम लोग खुद ही ज्वाइन करवा लेंगे, आपका तो नंबर है ना? तो हाँ, आपको हाँ, खुद करवा ज्वाइन देना। करवा लेता है, ठीक है। और और मैं ये कहना चाहती थी भैया जी। कि जो हम 4 टाइम्स की आहुति देते हैं ना, उसमें एक टाइम में कभी वीकली या ऐसे 10 डेज में या एवरी संडे ये ऑडियो का जो फॉर्म का यस होता है ना, वो सब यस डिटेल्स दी यस जाए यस। कि हम सब। क्या सिलेक्ट करना चाहते राइट हैं, राइट रिकॉर्डिंग, चेकिंग, एडिटिंग, वॉटेवर। तो राइट वो फॉर्म एवरी वीक डिक्लेयर किया जाए भैया, राइट राइट। तो दीदी क्योंकि हम मैं भी इतने फॉर्म्स में खो जाते हैं बिल्कुल हम कि बिल्कुल अब कौन बिल्कुल। सा दे, कोई परिजन मांगता है तो। राइट राइट राइट। तो दीदी मैं आपसे और कला दीदी, आप लोग इतने अच्छे से वो जो है ना आहुति का गुरु कार्य करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग ना अपना एक टाइम बांध लीजिए, एक दिन, है ना? लेट्स डू एवरी ट्यूसडे रिकॉर्डिंग, एवरी थर्सडे एडिटिंग, एवरी सैटरडे चेकिंग, है ना? इस टाइप का अपन लोग कर लेते हैं। और आप हाँ, लोग उस दिन ना, जैसे कला दीदी 12 बजे वाला आहुति अगर कर रहे हैं, या फिर आप 3 बजे वाला कर रहे हैं सारे ज्ञान यज्ञ वाले ग्रुप में, तो आप हाँ, लोग उस आहुति को डाल लिया करिए, है ना? पुराने वाली आहुति है ही, अब मैं आपको फिर से भेज दूंगा। ये वो बहुत जरा अच्छा भेज आइडिया देना भैया। है ना, क्योंकि और ये वो, अपने करते रहेंगे अपन, हाँ, राइट? और वॉल्यूंटियर ग्रुप भी मुझे बता देना, जरा वॉलेंटियर ग्रुप ऐड के कर लिंक्स देना। भी कर देंगे जिससे आप उसमें ऐड कर पाए। ठीक है। हाँ, ठीक है, क्योंकि मेरा चैट खुल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। दीदी भैया, चैट जिन जिन का नहीं भैया, खोला है। जी जी। प्रणाम भैया। दीदी जी, प्रणाम। मुझे पूछना था भैया हम्म। कि अर्चना दीदी थोड़ा रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ जानकारी दे दे तो अच्छा रहेगा। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो अर्चना दीदी, आप ब्रीफ में थोड़ा 1-2 मिनट में रिकॉर्डिंग के कुछ बेसिक्स बताना चाहेंगे? मतलब जो अपेक्षित रहते हैं, या जो भी आपको अपने अनुभव से। जी भैया। हम्म। जी, प्रणाम सभी को। तो रिकॉर्डिंग के लिए सबसे पहले तो जैसा भैया ने बताया, जो भी परिजन है फॉर्म भरते हैं उनको एक बुक एलोकेट कर दी जाती है और उसके साथ कुछ दिशा निर्देश उसी ईमेल में होते हैं जिस पर बुक दी जाती है। सबसे पहले बुक को 3 बार आत्मसात करना बहुत ही जरूरी है, 3 बार पढ़ना उसको, यानी कि ताकि उसके भाव आप अच्छे से समझ पाएं और जो गुरुदेव एक संदेश सभी तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो उसको फिर आप समझ के और भावपूर्ण रिकॉर्डिंग कर पाएं। साथ ही बहुत कुछ और चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है, जैसे कि रिकॉर्डिंग करते हुए पीछे शोर नहीं आना चाहिए। आपकी जो स्पीड है वो
मतलब सुनने वाले को अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि कहीं पर बहुत धीरे रिकॉर्ड किया, कहीं पर बहुत तेजी में कर दिया, या कहीं बहुत ऊंची आवाज में, कहीं नीची आवाज में कर दिया, कुछ इस तरीके से। और मतलब बुक को पढ़ना ये बहुत जरूरी है। साथ ही और बहुत सारे इसके दिशा निर्देश होते हैं, मतलब जब आप ट्रेनिंग करेंगे ना तो उसमें ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं कि जैसे पानी के गिरने की आवाज, या कोई पीछे से चिल्ला रहा है, शोर नहीं आना चाहिए रिकॉर्डिंग में। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग आप कर रहे होते हैं ना, और आपकी जो वॉइस है उसको ओवरलैप करके कोई दूसरी वॉइस उसके साथ साथ रिकॉर्ड हो गई, तो उसको हटा नहीं सकते, है ना। साथ ही जैसे एसी चला के हमने रिकॉर्डिंग की, पंखा चला के की, अभी पूर्णिमा दीदी ने बताया था कि वो सारी आवाजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है, तो इस तरीके से, है ना। तो दीदी, अगर आपको बहुत, क्योंकि अभी समय की थोड़ी सी मुझे लगता है समय का ध्यान रखना होगा, तो आप मुझे, मैंने अपना नंबर दिया है चैट बॉक्स में, कल हम दिन में बात कर लेंगे अगर आप रिकॉर्डिंग से जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है दीदी। जी। बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर। और दीदी भैया किसी का कोई और प्रश्न हो? दिव्या दीदी, आप चेकिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या, ओवरव्यू, जैसे अभी अर्चना दीदी ने दिया। तो अगर कोई परिजन चेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो क्या उसका उद्देश्य रहता है, किस तरीके से मतलब प्रोसेस चलता है, अगर आप संक्षेप में बताना चाहें। जी भैया जरूर। तो जैसा कि अर्चना दीदी ने बताया कि जो रिकॉर्डिंग परिजन है वो बहुत ही प्रयासों से और प्रयास करते हैं अपना कि वो बुक को पढ़ के 3 बार पढ़ के और उसको आत्मसात करें, और हर तरह का एहतियात रखते हुए कि कोई कोई आवाज ना आए, वॉइस मॉड्यूलेशन का भी ध्यान रखते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग्स फिर चेकिंग परिजन के पास जाती हैं, जहाँ पे उनका ये काम रहता है, जो बेसिक है, कि वो देखें कि बुक में जो लिखा हुआ है उसे सही तरह से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया। तो एक तो ये बात है कि चेकिंग परिजन से भी ये अपेक्षित रहता है कि जब वो पढ़ें तो उस बुक को वो भी 2-3 बार पढ़ें और उस ऑडियो को सुने। तो आपको ऑडियो फाइल्स भेज दी जाती हैं जो रिकॉर्डेड के होके आती है हमारे पास, और साथ में बुक भेज दी जाती है। तो चेकिंग परिजन उस ऑडियो को सुनते जाते हैं और बुक को पढ़ते जाते हैं, ताकि वो समझ सके कि जो बुक में लिखा है उसकी रिकॉर्डिंग सही हुई है या नहीं हुई। तो या तो हो सकता है कहीं कुछ जैसे दीदी ने बताया कि स्पीड कोई फास्ट तो नहीं है, अगर है तो एक फॉर्म में ऑप्शंस हैं, स्लो तो नहीं है, फास्ट नहीं है, आप अपने विचार रखें। आपको उस ऑडियो को सुनना है एक लिसनर के नजरिए से, कि जब कोई ये ऑडियो बुक सुनेंगे तो उनको इम्पैक्टफुल लगनी चाहिए, अपीलिंग लगनी चाहिए, ताकि उस पर उन्हें असर हो और अच्छी लगे सुनने में। ऐसा ना हो कि लगे कि रीडिंग हो रही है बस बुक की, ना कि सुनाया जा रहा है। तो एक कहानी की तरह से कोई हमारे सामने बैठ के सुना रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो उसका, जैसे दीदी ने कहा, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आपको पता पूछा जाता है कि आपको सुनने के बाद क्या लगा, कि कहीं कोई मिस्टेक्स हैं क्या, कहीं कुछ शब्द रिपीट हो रहे हैं क्या, या इनका उच्चारण कैसा है, कि मान लीजिए हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, मराठी की बुक है, कोई भी भाषा की बुक है, तो उसके जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो सही शुद्ध भाषा बोली जा रही है या नहीं बोली जा रही। फिर उसमें उच्चारण में स्पष्टता है या नहीं। ऐसा होता है कभी बहुत हल्के वॉल्यूम में बोल दिया, या कहीं आपने एक बार जोर से बोल दिया या मफल्ड आवाज आ रही है, तो साफ शब्द सुनाई नहीं दे रहे, क्या ऐसा बात तो नहीं है। या उसकी जो आपका इमोशंस है, भावपूर्ण तरीके से पढ़ा गया, या लग रहा है बस रीडिंग लगा दी है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिस पे आपको जांचनी पड़ेगी उस ऑडियो फाइल को। और फिर जो भी गलतियां हैं, मान लीजिए कहीं लिखा कुछ था और बोल कुछ दिया, या उच्चारण गलत हो गया, या कुछ बोलना छूट गया, कुछ पेज छूट गए हैं, या कहीं रिपीटिशन हो रहा है, दोबारा 2 बार बोल दिया, या फिर उच्चारण में जब बैकग्राउंड आवाज आ गई, तो ये सारी चीजें आपको फॉर्म में मिलेंगी। और आपको इन सब पैरामीटर्स पे चेक करना है कि रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी है। इसी से पता चलेगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग हुई है। और आप सभी ये चीज लिख के नोट करके फॉर्म में भरेंगे। और ये सारे ऑप्शन जो मैं बता रही हूँ, दीदी ने भी बताया, ये आपको एक फॉर्म मिलेगा। तो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप इन सब पैरामीटर्स को उस फॉर्म में भरते जाएंगे, कि रिकॉर्डिंग फास्ट तो नहीं है या नहीं, पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं, स्पीड आपको कैसी लग रही है, प्रोनाउंसिएशन कैसा लग रहा है, ये सब लिखा होगा। आपको सिर्फ उसमें टिक करना है और भरना है। और जो हर ऑडियो फाइल में जो कमियां हैं वो आपको लिखनी है, कि यहाँ ये होना चाहिए लेकिन ये बोला है, ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा बोला है, वो आपको लिखना है, और आप सबमिट कर देते हैं।
तो जब ये चेकिंग करने के बाद ये हो गया आपका फीडबैक, बीइंग चेकिंग परिजन। तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी और उसकी कमियों को लिखा और अपने सुझाव भी लिखे कि कैसे इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो चेकिंग परिजन से हमारे पास फीडबैक आता है वो रिकॉर्डिंग परिजन को भेज दिया जाता है, जिन्होंने रिकॉर्ड की है वो वाली बुक। तो अब रिकॉर्डिंग परिजन उसको देख के समझ जाते हैं कि उनको कैसे ठीक करना है। मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो फिर क्या होता है, एडिटिंग टीम उनसे कहती है कि आप इसे उतरे शब्द को दोबारा रिकॉर्ड कर दीजिए और फाइनल रिकॉर्डिंग में दीदी दीदी उसकी उसका दीदी आप फॉर्म कहाँ पे भरना है? दीदी मुझे आप एक बार ना अनम्यूट हो जाइए, दिव्या दीदी। अनम्यूट हो जाइए प्लीज। ये ना, हाँ दिव्या दीदी आप एक बार अनम्यूट हो जाइए प्लीज। अच्छा जी। हाँ हाँ तो हाँ। दीदी वो फॉर्म ग्रुप में आ जाता है, आप जिस ग्रुप में होंगे ना, चेकिंग ग्रुप में भी है, रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी है, जो और भी ऑडियो बुक प्रोजेक्ट के ग्रुप्स हैं उन सब में वो पिन अप भी है और आपको पहुंच भी जाएंगे। और वरना आप अलग से हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो आपको भेज भी दिया जाएगा इंडिविजुअली। तो अगर आप ठीक। चेकिंग में इंटरेस्टेड है तो चेकिंग में फॉर्म मिल जाएगा आपको, बुक एलोकेट हो जाएगी मेल के थ्रू, चाहे वो रिकॉर्डिंग की है चाहे चेकिंग की दीदी, है। सॉरी दीदी, अभी जी हमने कहिए। डिक्लेयर किया ना कि हम कुछ कुछ डेज में वो फॉर्म बीच बीच में डिक्लेयर करते हाँ रहेंगे। हाँ, अब तो आप किसी वो को करेंगे उसमें ही। जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। एक बात पूछनी थी, सॉरी मैं बीच में एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कहिए दीदी। जी 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 बिल्कुल। मुझे एक मेल आया था जिसमें वो बुक की कॉपीज मुझे मिली थी पीडीएफ में स्कैन करके। हाँ 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 जी। तो राइट। वो मतलब मैं पढ़ नहीं पा रही थी उसको, वो क्लियर नहीं था पीडीएफ, मतलब वो पेजेस जो थे वो क्लियर नहीं थे, जो स्कैन किया गया होगा जहां पर भी हाँ वो ठीक से स्कैन नहीं हुआ, और वो जो फॉन्ट है मतलब वो क्लियर नहीं आए थे। राइट 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 राइट। अगर तो मतलब मैंने वो किया फिर भी, लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जो उसमें स्वर कुछ व्यंजन जो गलतियां थे वो क्लियर गलती नहीं होने आ के रहे थे। चांसेस है ना। दीदी ने, हाँ अमी दीदी बिल्कुल से आप सही बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपने करना है कि आप ना अर्चना दीदी से बात कर लीजिए, ठीक है। अगर कुछ बहुत ही कम वर्ड्स हैं, है ना, तो ग्रुप में डिस्कशन करके और राइट वर्ड पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं जो क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो देर इज ऑलवेज अ चांस कि आप अगली पुस्तक ले लीजिए, है ना। तो दीदी से बात करके आप फिर से फॉर्म भर दीजिए। दीदी पुरानी वाली पुस्तक को रेड मार्क कर देंगी ताकि वो किसी को भी एलोकेट ना हो, क्योंकि उसका स्कैन क्वालिटी बहुत खराब है। और वो नई पुस्तक आपको भेज देंगी, है ना। तो आप बहुत ज्यादा इसमें मतलब पशुपेश में मत पड़िएगा। अगर बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, आप नई रिक्वेस्ट डाल दीजिए और दीदी आपको नई पुस्तक भेज देंगी। तो ऐसे कर। एक्चुअली एक्चुअली जो पुस्तकें हैं, बेसिक हम्म पुस्तकें हैं जो मतलब एक्चुअल बुक्स जो हैं, ऐसे हम्म स्कैनिंग नहीं, हम्म। एक्चुअल बुक्स, तो वो एक्चुअल बुक्स लेकर भी तो हम ये कर सकते हैं ना, अगर बुक का नाम दे दिया जाए हमको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वो ज्यादा बेटर। ये है। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो ये आप लोग ने सुना होगा विचार क्रांति बुक्स डॉट ऑर्ग, है ना। ये एक अपने मिशन में एक प्रोजेक्ट चला है, सूरत की टीम ने उसे किया है, सूरत दिल्ली एंड ऑल। तो उन्होंने मिशन की सारी पुस्तकों का जो है उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला और उनको स्कैन किया, राइट। तो उसमें ज्यादातर स्कैन्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनके स्कैन्स उतने अच्छे क्वालिटी में नहीं हुए, 4-5% होंगे, ठीक है। ओके। तो अब इसमें दीदी क्या होगा कि जब आप ये चीज इंगित इंगित करेंगी ना कि ये स्कैन अच्छा नहीं है, तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है कि ये इंफॉर्मेशन उनके पास जाएगी कि भाई साहब ये तो स्कैन अच्छा नहीं है। फिर वो अपना, उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सूरत में, उस लाइब्रेरी में वो पुस्तक फिर से निकालेंगे, ठीक है। उसको पूरा स्कैन करेंगे और फिर से उसकी नई कॉपी जनरेट करेंगे और उसे अपलोड करेंगे। सो दिस इज अ लॉन्ग पीरियड, है ना। आई एम श्योर आपने अब ये बात बोली है तो ये चीज भी होगी, है ना। बट इट विल टेक अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, क्योंकि आपको मालूम है मतलब मोमेंटम अलग ही चलेगा इसमें। तो तब तक के लिए आप नई पुस्तक ले लीजिए, एंड ये जब पुस्तक अपना नया स्कैनिंग आ जाता है, रेडी हो जाता है, तब ये अवेलेबल हो जाएगी और फिर आप इसे फिर से कर लीजिएगा। इट माइट बी आफ्टर फ्यू मंथ्स। हमारे यहाँ पर जो आशा दीदी है मुंबई में अंधेरी में, उनके पास काफी सारी पुस्तकें उन्होंने रखी हैं अपने पास, जो वो
मतलब जिसको चाहिए वो लेके जाते हैं उनके पास से अच्छा, पढ़ने के लिए। ठीक है। तो मुझे वो स्कैनर मतलब स्कैन्ड कॉपी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मुझे अगर पुस्तक का नाम मिल जाए जो मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करना है, हम्म जो भी लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, हम्म। तो मैं वो पुस्तक हासिल करके मैं वो खुद रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ कर नाम चाहिए सकते कि ये हैं नाम। दीदी, कर सकते हैं, अच्छा आइडिया, लेकिन उससे दो प्रॉब्लम आएंगी। जो चेकर होते हैं ना, तो चेकर, जो परिजन, जो दिव्या दीदी ने अभी बताया ना, वो परिजन जी भी उसी पीडीएफ को रेफर करते हैं जिसको रिकॉर्डर ने यूज किया है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट है। तो आपने अगर हार्ड कॉपी से देख के अगर रिकॉर्ड कर लिया ना, तो हाँ मतलब चेकर के पास नहीं है वो हार्ड कॉपी, राइट? हो सकता है वो, आप जैसे मुंबई में है, चेकर हो सकता है जलपाईगुड़ी में बैठे हो, है ना, ऑनलाइन प्रोजेक्ट है। तो अब क्या होगा कि चेकिंग रुक जाएगी। तो या तो ये है कि अगर आपको कॉपी मिल गई है और स्कैन कॉपी है और अच्छी है, मतलब स्कैन नहीं, हार्ड कॉपी है, तो या तो आप उसका स्कैन करवा लीजिए और स्कैन जो है दीदी से शेयर कर लीजिए, ताकि आगे फॉर द एडिटर्स एंड द चेकर्स ये नया वाला स्कैन कॉपी अपन लोग यूज कर ले। ये अच्छा। है ना। अगर आप हार्ड कॉपी से करेंगे ना, तो आगे चेकर्स और एडिटर्स को और पब्लिशर्स को ना उसमें दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज दे डू नॉट हैव द डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आपने रिकॉर्डिंग की राइट। है ना। ये बट गुड ठीक है। पॉइंट दीदी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। भैया मुझे एक ये सवाल थोड़ी। पूछना चाहती हूँ। जी जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एआई का हम हेल्प नहीं ले सकते क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग ले के लिए? सकते हैं दीदी, ले रहे हैं। एआई की अभी करीब करीब 80-90 ऑडियोज एआई से जनरेट हो गए हैं। और जी एआई में क्या हो रहा है फायदा, कि बड़ी बड़ी बुक्स भी हो रही हैं। लेकिन लेकिन मैं ये एक जी मिसकंसेप्शन सबका हटाना चाहता हूँ अभी इस कॉल पे। कुछ परिजनों को ये मिसकंसेप्शन हो रहा था कि आगे पुस्तकें सिर्फ एआई से होनी है, मैनुअल रिकॉर्डिंग खत्म हो रही है, बंद हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लोग ओके। संकेत देखें गुरुदेव के, परमवंदनी माता जी के, एआई जो है 4 महीने के लिए स्थगित हो गया है। मैनुअल में 10 गुना स्पीड बढ़नी हाँ है ना। वो तो तो पता है, कल क्योंकि बताया। क्योंकि क्योंकि आप जी ये सोचिए जी कि एक पुस्तक जो रिकॉर्ड होके आती है ना, उसके लिए 10 लोगों का स्वाध्याय हो जाता है उससे, राइट। जी एआई में ये है मैं एआई जी को जी अच्छा या जी बुरा नहीं जी बोल रहा, लेकिन एआई में ये है कि वो पुस्तक बन गई, मतलब उसमें देन इट इज ओनली अबाउट प्रचार प्रसार। यहाँ पे जी तो पूर्णिमा दीदी ने रिकॉर्ड कर ली, राखी दीदी जी ने रिकॉर्ड कर ली, है ना। और उसके बाद नीता दीदी जी ने और कला दीदी ने उसे चेक कर लिया, और फिर महेश भैया जी ने और प्रतिभा दीदी ने उसे एडिट कर लिया, और सुनीता दीदी जी और विनय भैया ने उसे ऑडियोज बना लिए, और पता चला जी आशुतोष भैया ने और अमित भैया ने उसका वीडियो बना लिया। तो मतलब इतने परिजनों का स्वाध्याय हो जाता है, और वो 10 परिजन जो हैं जी जी 10,000 को और बता देंगे। तो शायद कहीं ना कहीं मैनुअल प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एआई भी हो गुड। रहा है, एआई भी हो रहा है। जी जी थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू। है ना। और एआई में दीदी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एआई में ट्रांसलेशन भी यूज हो रहा है। तो 30 लैंग्वेजेस जो है उसमें बुक्स कल जो है परसों की उसने ट्रांसलेट, बताया है ना था। वो। हाँ, तो वो आपको जी मालूम है जी ना, बट अभी के लिए जी 3-4 महीने जी के लिए थोड़ा सा स्टॉप हो गया है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए। ग्रेट। और कोई दीदी भैया क्वेश्चन हो आप लोग के मन में? भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। अच्छा। कैसी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रही, वीकनेस होता रहता है कुछ ना कुछ। हम्म प्लस मेरा थोड़ा सा ये हाउस चेंज का थोड़ा सा शिफ्टिंग का चल रहा था ना, उस चक्कर में हम्म काफी कुछ टाइम मेरा निकल गया, बहुत वेस्ट हो गया। और फिर यहाँ थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम भी है, वही मैंने आज मैंने दीदी को बोला था कि हम्म साउंड की थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं वही मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे करूँ मैनेज, और फिर मैं अपना काम रीस्टार्ट करूँ। बहुत हम्म। दिन हो गए हैं। नहीं नहीं, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी मिस कर रहे थे आपको। आप बिल्कुल वापस आइए, है ना। जी 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 और जी जी जी, करना ऐसा ही है कुछ नहीं दीदी, है। करना ही है। बहुत बहुत उससे तो बहुत कुछ गेन करते हैं हम लोग। और मेरे तो ऐसे पीरियड में जब मेरा सबसे ज्यादा क्रिटिकल पीरियड था, उस टाइम हम्म। में मुझे इस प्रोजेक्ट में बहुत सहारा दिया है। तो ये प्रोजेक्ट तो मेरे लिए है ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा है इसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर। और बहुत बढ़िया। आपके प्रयास जबरदस्त रहे हैं। और बस आप वापस आइए दीदी, और खूब पुस्तकें रिकॉर्ड कीजिए, और बहुत बहुत बढ़िया। बहुत जी बहुत भैया। अभिनंदन अच्छा आपके भैया, इसमें प्रयास। हाँ, हम्म मैं
पूछना चाह रही थी, हम्म। जैसे हम लोग जो जो भी बुक्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हम्म। उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास तो नहीं है। क्या हमें मिल सकती है कि कौन कौन सी हमने रिकॉर्ड मिल की? सकती है और दीदी, मिल सकती है। हाँ, आपको कभी भी अपनी पुस्तकों की अगर लिस्ट चाहिए हो, है ना, हाँ अपनी। अगर, हाँ, तो हाँ, आप पूछ लीजिएगा अर्चना दीदी से भी, अब मुझसे या दिव्या दीदी से, है ना। हम लोग बैकएंड से हाँ, निकाल के और आपको भेज देंगे। ठीक है। राइट। हम्म। और कितनी हमारी आगे पब्लिश हुई है उनकी भी लिस्ट लिस्ट मिल सकती है? उसका भी एक डैशबोर्ड है दीदी, वो बन गया है। हाँ, हाँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, उसमें से आप हाँ। लोग को दिख जाएगा कि कितनी बुक्स तो हमें जो पता है। चलेगा हमें कुछ हमारी हो भी रही पब्लिश, या हमें कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कितना मतलब कितनी ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं कि हमारी इतनी हमने रिकॉर्ड की लेकिन हमारी पब्लिश नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं हाँ, हमारी मिस्टेक है ना। तो उस समय थोड़ा अच्छा वर्ड लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 दीदी, तो उसमें अगर वो चीज आपको देखना है ना, तो आप दिव्या दीदी से कांटेक्ट कीजिएगा। तो ओके। आपकी जितनी भी पुस्तकें आज तक हुई हैं जो आपने रिकॉर्ड की जी। हैं, उसका हाँ। सारा डिटेल्ड का फीडबैक है ना, कि क्या, यस। यस। मतलब जैसे दीदी ने बताया ना इतने अच्छे से, कि उसमें टोन का भी रहता है, एक्सेंट का भी रहता है, स्पीड का हाँ, भी हाँ, रहता वो तो रहता है ना। है। यस, तो यस, आपको यस। उसमें बिल्कुल ओवरऑल डैशबोर्ड अपना दिख जाएगा कि हाँ, मेरा हाँ, जो है टोन का बड़ा हाँ। अच्छा फीडबैक आ रहा है, एक्सेंट का अच्छा आ रहा है। मे बी ओके। जो फास्ट का है ना, थोड़ा सा आ रहा है हाँ, कि हाँ। फास्ट है, ठीक है, तो आई नो कि अब मुझे फास्ट वाला ज्यादा तेजी से नहीं बोलना है, मुझे राइट। थोड़ा सा धीमे हाँ, बोलना हाँ। है। तो ये जो फीडबैक है चलिए। ना कंसोलिडेटेड, हाँ, आपको दीदी से हाँ, मिल हाँ। जाएगा। ठीक है। वाह, नाइस, हाँ। नाइस। हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी मेरे हाँ मन जी, में हाँ जी, हाँ जी। कि जो ऑडियो बुक आती हैं, हम्म। है ना, उनको हम मोस्टली डेली सुनते ही हैं, है हम्म। ना, जो डेली आ जाती है। हाँ कभी कभी हाँ नहीं भी सुन पाती है, तो हाँ रेयरली हाँ, होता है, जी जी बट जी। होता है ना, तो हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ तो हम लोग जो सुनते हैं उनमें, क्योंकि हम लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हाँ काम कर रहे हैं, पहले मैंने हाँ, चेकिंग का काम भी काफी किया है उसके बिल्कुल पहले, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि हमें बतानी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, आगे हमारी जानी चाहिए, है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ तो बहुत अच्छी हाँ, स्पीड में जा रहा है, बहुत तेज स्पीड में जा रहा है, कुछ एकदम स्लो हो रहा है, कहीं राइट। कहीं स्टार हाँ में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, हाँ कहीं कुछ और हो रहा है, ऐसा कि लग रहा है सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। हाँ कुछ हाँ चीज हाँ ऐसे हमको ऐसा फील होता है हमें। हाँ हाँ, तो कुछ कुछ ये जगह हो सारे सकता है, कमेंट्स बिकॉज हैं, वी हाँ, आर ये ह्यूमंस। सारे यस कमेंट्स को यस। हम कहाँ पर कैसे मतलब बताएं, बताना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल, आई थिंक हंड्रेड सो। परसेंट 100%, क्योंकि प्रोजेक्ट गुरुदेव का है और हम सब लोग को जी। इसमें कर्तव्य हाँ, निभाना है। हाँ, बिल्कुल, सब तो प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कई कई चीजें इतनी अच्छी भी होती हैं कि हाँ ऐसा होता है कि अरे, ये तो बताना ही चाहिए, बहुत ही अच्छी हाँ रिकॉर्ड हाँ की है, कई बार हाँ, ऐसा भी होता है। राइट राइट तो ये, राइट। हाँ, तो ये सब कमेंट्स हम कैसे दें, क्या करें हम्म। उसके लिए, वो हमें बताइए। ठीक है, तो दीदी अभी के लिए ना, और दिव्या दीदी, अर्चना दीदी, अगर आपको ठीक लगे, तो अभी के लिए ऐसा करते हैं कि आप ना ये चीज दिव्या दीदी और हाँ, अर्चना दीदी को बता दीजिएगा, है ना। हम हाँ, लोग या मुझे भी, वटेवर, और हम लोग ना इसको कहीं पे, ये एक ना एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था 2 साल पहले, मुझे याद है, शबरी का बेर, शबरी के बेर, है ना, उसमें हम लोग ने यही हम्म, कॉन्सेप्ट किया हम्म, था। लेकिन क्या हो जाता है दीदी, मैं आपको सही बताऊं, कि मतलब वो एक्चुअली परिजन जो है लिमिटेड है, और ये सब चीजें बहुत चलती रहती है, तो कई बार उस चीज पे उतना फोकस नहीं कर पाए। लेकिन जैसा आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर, है ना। तो आप बिल्कुल। जो है मुझसे, दिव्या दीदी, अर्चना दीदी, महेश भैया, है ना, इनमें से हम में से किसी को भी आप बता दीजिएगा ये चीज, राइट। और हम अच्छा। लोग फिर बैकएंड में जाके या तो उसको और फिर से एडिट करने का ट्राई करेंगे, है ना, या फिर उसका हम्म, नेक्स्ट वर्जन लाने का ट्राई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब जैसा आपने बिल्कुल सही बोला दीदी, एंड वी आर ऑल ऑन सेम पेज, कि हमारा उद्देश्य ये है कि गुरुदेव के विचार जब इतने पहने हैं, तो ऑडियो पुस्तकें भी हम्म, उतनी पहनी होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट क्वालिटी में उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि अच्छे विचार हैं और क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से कोई नहीं सुन हाँ। रहा है, दिस इज नॉट राइट, है ना। तो ये चीज होगी। हम्म। तो ऐसा नमस्कार मैं भैया। सोच रही, कोई ऐसा कोई चीज है कि जिसमें कि हम अपने कमेंट्स, मतलब जैसे हमने सुना, है ना, हम्म। बुक सुनी हमने, बुक हम्म। सुनने के बाद हम कमेंट्स जो है कहीं लिखकर आपको दे सकते हो, या कुछ ऐसा हो कि बाद में तो फिर भूल जाते हैं। हम्म। तो कोई ऐसा कुछ मतलब तरीका कुछ आप सोच लीजिएगा, मैं हम्म। खाली आपके सामने प्रपोज रख दिया है। नहीं नहीं, तो यदि बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल। हो सकता है ना, तो हाँ, कुछ बता दीजिए। राइट राइट राइट। भैया भैया मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हाँ अपने पास ऑलरेडी चेकिंग फीडबैक फॉर्म तो है ही, हाँ है ना। हाँ तो हाँ ये भी वही बात है, फीडबैक ही दे रहे हैं, है ना। हाँ
पोस्ट हाँ पब्लिकेशन कभी कभी होता है, 2-3 दफा हुआ है कि कुछ हाँ। माइनर चीजें हैं जो नोटिस कर रहे हम्म हैं, तो वो हम हम्म लोगों को, जैसे कोई लोग परिजन भेज देते हैं, जैसे आपने कहा। हम्म। मेरे पास भी कई बुक्स का है, फिर मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, हम लोग देख लेते हैं उसे, ठीक है ठीक आगे है ठीक पहुंचा है। देते हैं। तो इस तरह से आपने कहा पहुंचा दे, वो हम्म फीडबैक फॉर्म है हम्म ही, तो वही हम्म फीडबैक फॉर्म भर हम्म। दिया जाए। अगर लगे तो परिजन इन्फॉर्म कर दें, उनको हाँ, फीडबैक फॉर्म भेज दिया जाएगा, और वही भर के तो वो हमारे पास आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। और दीदी एक क्योंकि और उसमें चीज ये सारे भी कर सकते हैं। पैरामीटर्स हैं। हाँ, उसमें सारे पैरामीटर्स हैं। और अगर लेट से, क्योंकि वो चेकिंग काफी डिटेल्ड वाला है, और अगर परिजन को हम्म। थोड़ा सा वैसे बताना है, तो हम लोग एक क्या करें, ओपन टेक्स्ट वाला कुछ कर दें क्या, कि वो तो और मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं भैया, मैसेज व्हाट्सएप पे किस कर बारे सकते में हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ वो बेस्ट है। तो हम उसकी ऑडियो क्वालिटी के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक जो अपना वो रहता है ना मैसेज, 1 AWGP ऑडियो बुक का डे वाला का, उसमें हम लोग चाहे तो एक फीडबैक लिंक भी डाल सकते हैं आगे से, कि मतलब आपका इस ऑडियो बुक की अगर क्वालिटी पे कुछ भी अगर टिप्पणी है तो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, है ना। और वहां पे यही वाला चीज कर दिया जो आप बोल रही हैं, तो एटलीस्ट कुछ मतलब आई एम श्योर, मतलब 90-95% बुक्स में नहीं आएगा, लेकिन अगर 5% पे आ रहा है तो वी नो सेंट्रलाइज डेटा से कि हाँ ठीक है। एंड लोगों के पास भी, परिजनों के पास भी एक ऑप्शन है, विंडो है, जहाँ पे वो लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, राइट। जय क्योंकि गुरुदेव भैया। क्योंकि सॉरी। बस मीनू दीदी, एक सेकंड एक सेकंड, और आप बहुत अच्छा चेकिंग कर रहे हैं वैसे, बाय द वे। तो बस एक और चीज, कि क्योंकि मुझे लगता है जो अभी सत्यप्रभा दीदी ने बोला ना, ये पॉइंट बहुत से नॉन गायत्री परिवार परिजनों का भी हो सकता है। अपना तो क्या है, अपन लोग मिल लिए, तो आज दीदी ने बोल दिया, लेकिन जो सैकड़ों हजारों लोग जो नॉन गायत्री परिवार के हैं, जिनको ज्ञान रथ के माध्यम से ऑडियो पुस्तक प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, उनको भी कोई एक विंडो चाहिए जहां पे वो लोग अपना फीडबैक दे दें। तो बिल्कुल सही। है ना, तो उनको ये फीडबैक वाला जो अभी दीदी ने इतना अच्छा बोला फॉर्म, है ना, ये फॉर्म का लिंक हम लोग अपने मैसेज में ही डाल देते हैं लास्ट में, जिसको देना हो दे दे, ताकि हम लोग बैकएंड पे ठीक कर पाए। दिव्या दीदी, ये ठीक लग रहा है आपको, ऐसा कर लें फॉर्म, हाँ कर सकते हैं। है ना, फॉर्म उसको का थोड़ा लिंक चेंज कोई। करना पड़ेगा, हाँ, बाहर वालों के लिए थोड़ा चेंज करना थोड़ा पड़ेगा। सा चेंज कर लेंगे, यानी जैसे थोड़ा सा। ऑडिटिंग टीम के साथ किस टीम से हैं जुड़ने, ये सब बहुत सारी चीजें ठीक है हैं ठीक है जो रिकॉर्डर्स और चेकिंग परिजन के काम की ठीक है नहीं है, ठीक है बैक एंड मेन के काम पे है, तो ठीक वो है थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है। शबरी के बेर वाला एक फॉर्म है, मैं हाँ इस कॉल उसकी के एक बाद कॉपी आपसे बना, शेयर हाँ करता हाँ। हूँ, है ना। हाँ तो वो फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ वो है, फॉर्म बना मेरे ख्याल हुआ से है, उसमें वो एज इट जेनरिक इज है शायद वो हम यूज कर वो नॉन पाएंगे। गायत्री परिवार और हाँ गायत्री हाँ परिवार दोनों के लिए हाँ, है बिल्कुल ना, तो बिल्कुल, उसको यूज इट्स कर ऑलरेडी देते देयर। हैं। राइट ठीक है, राइट। चलिए, बहुत बहुत अच्छा सजेशन सत्यप्रभा दीदी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मीनू दीदी, आप कुछ बोले थे, प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम जय गुरुदेव। मैं जय। ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे पुस्तक सुनी थी एक, और दिव्या जी को मेंशन भी किया था, तो उसमें भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं। तो मतलब मुझको लगा कि वो आपको बतानी चाहिए, क्योंकि वो अब आ चुकी है और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो हम्म उसमें भी भाषा का कुछ होता है तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए हम लोग तो हम्म जानते हैं, तो हम्म हमको पता है इसकी जगह ये होना चाहिए, हम्म लेकिन वो नहीं होता है, तो वो भी मतलब उस वो आ गई है बुक, उसके बाद में मतलब काफी लोग उसको सुन रहे हैं, तो हम्म। उसका क्या हो सकता है। और एक मैं पहले क्षमा चाहती हूँ, उसके बाद ये बोलना चाहूंगी कि हाँ। जैसे जो बुक आती है ना, उसमें कहीं कहीं पर भाषा जो होती है बड़ी क्लिष्ट होती है, जैसे कि जो एक आम आम जन होते हैं, हम्म। उनको जो समझने वाली भाषा है वो नहीं हो पाती है। तो मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत क्लिष्ट जो शब्द है, हाँ वो थोड़े हल वैसे कर दिए जाएं, जैसे कि हाँ। आम जन को वो ज्यादा सुनने में रोचक लगे और वो उनके तक पहुंचे, क्योंकि राइट। ये जो माध्यम ऐसा है ना, मतलब हम्म। मीडिया है या जो चीजें, इसमें पब्लिक का ध्यान रखना हमें जरूरी है, मतलब हाँ जो जन सामान्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हाँ यदि हो सके, क्योंकि गुरु जी की भाषा हम लोग समझ सकते हैं, हाँ। अखंड ज्योति इतनी क्लिष्ट है, और बहुत सारी बुक में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोग सुनते हैं, लेकिन वो थोड़ा भारीपन हो जाता है, तो वो थोड़ा मतलब मैं क्षमा चाह रही हूँ कि नहीं मैं नहीं कह रही नहीं, हूँ, अरे नहीं नहीं नहीं, आपका मतलब पॉइंट क्योंकि वो वो है। उसको वो वैसा हो जाए ना, उसमें थोड़ा सा शब्द सरल हो जाए ना, तो हम्म। और रोचक हो जाएगी। मतलब ये हो सकता है कि कुछ, या मैं सुझाव देना भी चाहती हूँ, मतलब जैसे मैं नहीं नहीं, और मैं समझा। आप बोलिए बोलिए, मैं एक। मैं जी 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 जी, आप प्लीज।
लीव? नहीं, लीव तो किया नहीं, अभी तो मीटिंग चल ही रही थी। हेलो, हेलो। मीटिंग चल रही कि खत्म हो गई है? नहीं, मीटिंग तो अभी चल रही थी। चालू चालू हाँ, है, नहीं, चालू। मुझे सेम चालू। प्रॉब्लम। हाँ, मीनू हाँ जी हाँ दीदी जी अभी जी प्रॉब्लम दीदी, बोला मीटिंग ना। चालू है। हाँ, मीटिंग हाँ, ये चल रही चालू। प्रॉब्लम सेम आता है किताबों में कई जी जगह। जी जी। आता है ये प्रॉब्लम, हाँ। हाँ मतलब तो थोड़ा। किताब पढ़ने के बाद ना, स्पेशली हाँ जो रेयर बुक्स हैं, हाँ उन हाँ, बुक्स में कई बार उनका भाषा की जो क्लिष्टता है, उससे थोड़ा तो सा गायत्री मतलब परिवार के, हाँ, वो मुझे ही हाँ, समझने में 3 बार 4 बार पढ़ते हैं। गुरुदेव बिल्कुल। कहना क्या चाह रहे हैं, उनका भाव क्या है, नहीं, उस गुरुदेव चीज की को भाषा हम उसी लोग तो रूप में समझ हम सकते लोग, हैं। हाँ। जी जी, लेकिन हाँ, जो ये जन हम और सामान्य को लोगों को भी समझने में बता रहे हैं ना। परेशानी हो रही है, हाँ। हाँ, थोड़ा सा सरल हो ना, तो वो कहीं कहीं इससे पर और है, डेवलप हाँ। हो जाएगा। हाँ हाँ, वो और अच्छा, डेवलप हो लेकिन जाएगा। गुरुदेव के प्रवचन सुनिए तो वो एकदम हाँ, सिंपल भाषा में, वो बिल्कुल बहुत जल्दी सिंपल। समझ हाँ में आता जी जी है। जी। हाँ, वो तो उसमें बहुत वो क्लिष्टता नहीं नजर आती, हाँ, वो लेकिन तो बहुत किताबों में ही। लिखनी में बहुत ज्यादा है। हाँ, तो थोड़ी क्लिष्ट है ना, तो उसमें जी भाषा का हाँ। थोड़ा सा इजी कर दिया है ना, तो वो हाँ जैसे और अच्छी लगेगी सुनने में, मतलब जी हाँ, आप अ, सही कह रहे हैं, हाँ। तो बस मैं भी थोड़ा ऐसे सा। 1 2 बार आया था कि जी। लोगों ने मतलब पूरा का पूरा जो वाक्य था उसको सरल भाषा में चेंज किया, लेकिन फिर वही बात है कि गुरुदेव की लेखनी के शब्दों को नहीं बदलने नहीं वाले नहीं, हम वो लोग तो कौन नहीं। होते हैं? बिल्कुल हम नहीं, नहीं हम लोग बदल तो कोई सकते। नहीं होते, नहीं जो बदल उन्होंने सकते हैं लिखा बस। उनका भाव को हमको समझना होगा, बिल्कुल। हाँ, कहना नहीं, क्या भाव चाहते भाव वही रहना चाहिए, भाव नहीं चेंज होना हैं। चाहिए। भाषा को मतलब वहां हमको शब्दों का चयन ऐसा करना चाहिए ना, कि जो वो वही रहे, शब्द वही रहे, उनका वाक्य सेंटेंस वही रहे, बस वो थोड़ा इजी रूप में आ जाए और जन सामान्य को दीदी मैं अच्छे ना से समझ में आ जाए। दीदी मैं जी जी 2 मिनट में आ रहा हूँ, है ना। और जी। उसके बाद हम लोग बहुत ही बढ़िया, मतलब इस समय ऐसा शांति कुंज से टीम आई है और बहुत ही अरे वाह। सरप्राइज विजिट हुआ। मैं अरे वाह। सबको बुला रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सेकंड, हम लोग सौभाग्य। सब लोग वो करते हैं। सौभाग्य हो गया हम लोग का तो। दीदी भैया, आप लोग ना नहीं नहीं नहीं, चार्ज में लगा दो, साथ साथ यही लगा दो, क्योंकि शांति कुंज से भी लोग जुड़ रहे हैं, ये गुजरात से जुड़े हैं जो मेल ले रहे हैं। 19% हो गया हमारा। तो लगा दो ना, ये इससे लगा दो, चालू करो बातचीत अपना। होती है दीदी चार। बहुत ही बड़ा, मतलब सरप्राइज, परम सौभाग्य, अरे अभी वाह। शांति कुंज से ही भैया लोग आए हैं। जय गुरुदेव भैया। आदरणीय कुलदीप भैया, जय गुरुदेव। सुपेश भैया, मेहुल जय भैया, गुरुदेव बहुत भैया। बहुत बहुत। और प्रणाम। प्रणाम, जय गुरुदेव। इससे अच्छा तो, और एंड ये सरप्राइज विजिट है, मतलब अभी भैया का कॉल आ रहा था। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो ऑडियो पुस्तक जिसकी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे, जो उसमें गति जो आ रही है इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से, वो भैया लोगों के माध्यम से आ रही है। तो भैया, आई डोंट हैव वर्ड्स। प्लस मेरे को तो नारियल की बर्फी मिल गई यहाँ पे, अब आप लोग अपना देख लीजिए। भैया हमारे लिए भी रखिएगा, प्रणाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। अ, Oh my God. तो हाँ हाँ भैया, जो जैसे मैं कह रही थी, हाँ मैं मतलब भैया से आप लोगों से भी ये प्रश्न कर सकती हूँ, कि जो हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो भाषा की क्लिष्टता है, उसको थोड़ा सा बहुत मतलब उसको थोड़ा सा सरल कर दिया जाए, जिससे कि नहीं, दीदी का ना प्रश्न ये था, दीदी बड़ा वो कर रही थी कि दीदी बोल रही थी कि जो है ना, कि कई बार क्या हो जाता है कि ऑडियो में भाषा क्लिष्ट है, तो क्लिष्ट भाषा जो है लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो मैं वही दीदी से बोल रहा था कि दीदी अभी तो अपन लोग ओरिजिनल पे ही करते हैं, क्योंकि अपन लोग जो परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने जो ओरिजिनली बिल्कुल वो किया है, उस पे करते हैं। लेकिन बाद में जैसे अपन लोग को मालूम है कि एआई के माध्यम से हम लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, है ना। समरी हुई, जैसे अभी एक वो अपने भैया हैं, क्या नाम है उनका, ब्रिजेश वर्मा भैया, है ना। तो मतलब हम लोग के पास एक बार ऑडियो पुस्तकें पूरी आ जाएंगी ना, उसके बाद आप समझिए कि बहुत सी चीजें उसमें बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो अभी फर्स्ट इसको हम लोग बेस मानते हैं कि बेस तो हम लोग वर्बेटिम रखते हैं। इसके बाद हो सकता है हम लोग इसके समरीज कुछ बना लें, कुछ इंस्टाग्राम रील्स बना लें, कुछ शॉर्ट्स बना लें, जो एक तरीके से वैसी लैंग्वेज में हो सकता है जो लोगों को सपोजिटली ज्यादा समझ में आए, बट ये अपना बेस है ना। तो गुरु जी की साहित्य को जितना उन्हीं के शब्दों में बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ तो हाँ, हमें कई बार शब्द नहीं समझ आ रहा और सामने वाले तो समझ में आता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
है ना। तो मीनू दीदी, इससे आपका जी शायद जो हाँ प्रश्न हाँ है उसका थोड़ा सा उत्तर मिला होगा हाँ आपको, है ना। बिल्कुल उत्तर मिला। और इसके साथ हाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हाँ मैं तो जो गायत्री परिवार से सन 2000 मतलब 90 से जुड़ी हुई हूँ। हाँ लेकिन मैं ये जो कार्य कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी TV9 भारतवर्ष में मीडिया में ही हैं। और फिलहाल अभी उन्होंने वहां से थोड़े दिन के लिए ब्रेक जी ले लिया है। और हाँ। मतलब मैं जो भी कार्य कर रही हूँ, उसमें जो हमारा जो रेशियो है पति बस बस पत्नी बोलो, का, मैं वो थोड़ा सा 70-30 का होगा। मतलब मैं शायद 30% करती हूँ, हस्बैंड 70% करते हैं, जबकि वो ज्यादा जुड़े नहीं हुए हैं। और वो मतलब इस माध्यम से जुड़ गए हैं गुरु जी से कि हाँ मतलब ये जो आपकी जो बुक पढ़ के उनके अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा गुरु देखा है जिसने इतना इतना अच्छा साहित्य लिखा है, ना किसी को किसी के बारे में कुछ गलत लिखा, ना उन्होंने अपनी बड़ाई की। मैं नमन करती हूँ कि मुझे एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे मेरे हस्बैंड जो है अभी इस तरफ आ रहे हैं। मतलब वो कार्य कर रहे हैं, सारे करते हैं सब बहुत मतलब मेरा जो सहयोग करते हैं उसमें 70% उनका रहता है, 30% शायद मेरा रहता होगा। तो वो शायद गुरु जी की प्रेरणा है जो उन्होंने जोड़ रखा है उनको। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं अर्चना जी का करती हूँ, क्योंकि वो मुझको चेतना केंद्र में मिली। और मैं कवरेज कर रही थी, मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डालती भी हूँ, मेरा छोटा सा एक यूट्यूब चैनल भी है। तो वो उन्होंने अर्चना जी के माध्यम से, अर्चना चौहान जी दीदी के माध्यम से मैं जुड़ी। तो मैं दीदी को भी नमन करती हूँ, दिव्या दी को भी नमन करती हूँ कि आप लोग मतलब मेरे जीवन में मतलब क्या बन के आए हैं, गुरुदेव ने आप लोगों को भेजा है। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ आप लोगों को। बस ऐसे ही कार्य देते रहिए, हम लोग को कुछ नहीं आता है, बस यानी ऐसे ही कार्य बिल्कुल देते रहिए। आपको गुरुदेव ने बिल्कुल चुना है ना, अपनी वाणी को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जितने भी आप सब परिजन इस समय आए हैं और ऑडियो बुक प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे रहे हैं और देने वाले हैं, बस आप लोग ये समझिए कि ये ऑडियो पुस्तकें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगी। और कहीं ना कहीं एक ऐसा सेटिस्फैक्शन हम सबको मिल रहा है जिसकी कोई सानी नहीं है। नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल का साहित्य था ना, उसमें एक लाइन लिखी थी कि जो मेरा कार्य नहीं करेगा मैं जी। भूत की तरह उसके पीछे लगा रहूंगा। वाकई में वो फील होता है, वो फील होता है। जिस दिन नहीं करते हैं ना, तो ऐसा अजीब सी उलझन होती है ना, ऐसा लगता है कोई प्रेशर बना रहा है, तुमने किया नहीं, तुमने किया नहीं। बिल्कुल ये वाकई में उन्होंने कर दिया है, ऐसा बिल्कुल। दिमाग कर दिया है कि चैन नहीं आता है। अब बुक नहीं मिल रही है ना, अजीब सी उलझन होती है। नहीं नहीं, बुक जब मिलेगी, अब कैसे नहीं हाँ मिलेगी। अच्छा बहुत मैं ना उलझन होती दीदी, है। आ रही है, यार ये मैं बुक आ अब ये गई कर रहा आ हूँ रही कि मैं अब तीनों भैया लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ बोलिए और मैं पानी ला रहा हूँ तब तक, है ना। लेकिन भैया आप लोग भी प्लीज ऑडियो पुस्तकों के बारे में, गुरुदेव के साहित्य के बारे में अगर कुछ वो कर पाए तो प्लीज वो बताइए। दीदी भैया, कुलदीप भैया, मेहुल भैया, अल्पेश भैया, बताइए भैया। मैं पानी ला रहा हूँ। मेहुल भैया उस फ्रेम में थोड़ा। दीदी आप सब, आप लोग बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पहले से काम कर रहे हैं। दीदी भरद्वाज दीदी का तो वेब स्वाध्याय सालों से चल रहा है और सब लोग कर ही रहे हैं, ऑडियो बुक भी बना रहे हैं। अच्छी बात है, गुरु जी के साहित्य को किसी भी तरीके से हमें सब लोगों तक पहुंचाना है। मुख्य मुद्दा ये है, जैसे भी हो, वेब स्वाध्याय से, ऑडियो बुक से, जिस प्रकार भी गुरु जी के साहित्य को हमें घर घर पहुंचाना है। गुरु जी कह गए कि ना तो हमें किसी को संत बनाना है ना किसी का, हमें तो पोस्टमैन बनाना है, बस गुरु जी के साहित्य संदेश को घर घर पहुंचाना है बस। और हम सब इसी में लगे, गुरु जी कह गए, हमने तो अपने सब शिष्यों को पोस्टमैन बनाया है, बस घर घर पहुंचाना है हमने। थैंक यू। मेहुल भैया, आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे। नाम से जानते हैं नूर भैया को लोग, हाँ, है ना। काम से जानते होंगे। हाँ, काम बहुत बहुत जानते जानते होंगे हैं। लेकिन काम से जानते होंगे। हाँ दीदी भैया, मैं थोड़ा सा परिचय करवाता हूँ, वैसे आप सब लोग जानते होंगे। तो जी एआई भैया का करा जो दीजिए। इस समय प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है ना। वो मतलब जैसे कहते हैं फाउंडेशन टीम आप यहाँ पे देख रहे हैं इस समय। जो मतलब पिछले 1 साल में, 1.5 साल में जो इतनी भयंकर तरीके से एआई की पुस्तकें आई हैं, बड़ी बड़ी भी,
हिंदी में, इंग्लिश में, और अब तो करीब मेरे ख्याल से भैया कोई 20-25 लैंग्वेजेस में आ रही हैं। और ट्रांसलेशंस उनके हो रहे हैं। बहुत मेगा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस समय एलएमएस करके, गायत्री परिवार में, परमादरणीय भैया के मार्गदर्शन में और भैया लोगों के प्रयासों से। तो बहुत विजनरी प्रोजेक्ट है जिसमें गुरुदेव की पुस्तकें आ, कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रही हैं। अब ना सिर्फ ट्रांसलेट हो रही है, उनके ऑडियो बुक्स बन रहे हैं। तो उसकी जो पूरी एआई की फाउंडेशन टीम है वो आप लोग के सामने बैठी हुई है। तो बड़ा अद्भुत संगम है कि इस समय मैनुअल रिकॉर्डिंग के भी सारे परिजन हैं और एआई रिकॉर्डिंग के भी सारे परिजन हैं। मेहुल भैया, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे ऑडियो बुक्स एंड व्हाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? Of course, I mean, हाँ। um, audiobook is the future, right? And it has actually started many places in the United States as well, in a way that people are not really now studying the things like they have been. The traditional ways going away, and maybe original traditional ways coming back, like our Vedas, right? They were not explained or not being carried forward by the written documents, but it was all verbal to उपनिषद, verbal. हाँ उपनिषद आए, ब्राह्मण आरण्यक आए, तो वेद लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, तो लोगों ने से एक्सप्लेन कर करके नीचे ले आए, पुराण पुराण तक ले आए, स्टोरी नहीं बना हुआ। सो अभी अप्रूवल्स थोड़ी सी इश्यूज चल रहे हैं अभी एक्चुअली। तो अप्रूवल्स अगर आ जाते हैं, श्रवण भैया के पास भी टाइम होता है, हमारे जो सीनियर भाई साहब है शांति कुंज में, जो इसको ओवरऑल देखते हैं सब चीजों को टेक्निकली भी, तो हम लोग वॉइस की कस्टमाइजेशन की भी बात कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है कुछ लोगों के अप्रूव वॉइस अगर हो गए और भाई अप्रूव कर दे तो अपन वी कैन यूटिलाइज फॉर लार्जर साइज ऑफ मैंने बुक्स। काफी लोग तो यहाँ पे भी उपस्थित है जो बहुत अच्छे से जिनकी वॉइसेस आ रही हैं, और कई दसियों पुस्तकें उन लोगों ने की है, कई 40-50 ऑडियो बुक्स आ चुके हैं। तो ये सारे वॉइसेस में पसंद। We can utilize these voices. We figure out some little way. मैंने संतोष भैया से बोला था, but he was also busy कि किसी एक वॉइस को आप दो तो अपन उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि really वो कहाँ, if it falls where it falls, and we can report it and get it done. But great job भैया, you are भैया driving a सब, big अरे force. भैया ये सब मैं आपको ना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ यहाँ पे। एक बार दीदी भैया, मैं आप सबको भी वो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि भैया जी किस भैया। तरीके से सब लोग हैं। तो आप देखिए कॉल पे ना इस समय कृतिका दीदी हैं, लवी दीदी हैं, दिव्या भटनागर दीदी। शी इज द पर्सन जो पूरा फीडबैक का एलोकेशन, ट्रेनिंग सारा जो रहता है ना, वो दीदी को देखते हैं। प्रणाम भैया, स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत सौभाग्य आज आप सबसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत प्रणाम दीदी, शुभकामनाएं प्रणाम दीदी, सभी थैंक को। यू, थैंक यू। प्रणाम सब भैया। लोग का सरप्राइज सौभाग्य है। बुलाते काम हम पकड़ लिया करते जब थे। मैं आलोक भैया को पहली बार Great watching you all with us today. दीदी भैया आप ना फ्रेम में नहीं आ रहे हैं। अरे फ्रेम जब आलोक भैया से पहली अच्छा बार ही बात फ्रेम हुई इस में प्रोजेक्ट के बारे में, तो फ्रेम से मुझे बाहर रहना अच्छा है। आलोक भैया ऑलरेडी 2-3 साल से रन कर रहे थे इसको, तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि आई मीन इतना ऑलरेडी आगे बढ़ा चुके कि आई कुड नॉट फाइंड दैट आई कैन डू एनी वैल्यू एड अदर देन वो चलो टेक्नोलॉजी तो ये करेंगे, जस्ट लाइक यू नो इट्स एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी, नॉट गुरुदेव लिटरेचर, नहीं नहीं द गुरुदेव टेम्पररी। ने हम लोगों को टेक्निकल या कैसे भी सब स्किल्स अलग अलग तरह की दी ही इसीलिए है कि सब लोग अपने अपने स्किल्स इस प्रोजेक्ट में अब यूज करिए। जी बस तो दीदी। जिसको सब वक्त ज्वाइन होना होता है वो उस वक्त ज्वाइन हो जाता है। तो पता है आलोक भैया हमने क्या People are डिसाइड moved किया in- है? आलोक भैया जी बोलते हैं मेहुल एक काम करते हैं यार यार भैया मेहुल भैया यू बोलता ऑल्सो हूँ मैं, आपको ऐसे साथ नहीं बोलता ऐसे। आई एम सॉरी, आई एम प्रीटी kind of rough man. I apologize for being It's like okay. that, and hopefully Gurudev will refine me over the period of time. My well wishers are helping me a lot. Rest will be done soon. I'm hoping. So Alok says, "We'll एक काम करते हैं. Why don't you take this little challenge of the larger size of books to begin with? So we meet somewhere in middle. You come from there, I come from here, and we come together somewhere." So we picked Yes, up few really large books initially and we experimented with it and we realized that it is something potentially doable and we can team up together to take this forward. And that's where I'm able to put my little contribution with Alok Bhaiya this भैया क्या बात, gigantic audio क्या project. बात कर रहे हैं। And thank you, Didi. Yes. Thank you for everybody's दीदी was a he professor। has robed in all, everybody at the right time at the right place. We are all there. तो भैया ये Thank you. दिव्या दीदी थी, है ना। मैं फटाफट और भी परिजन से करवाता हूँ। तो उसके बाद एमी दीदी हैं, है ना, वो इज कंट्रीब्यूटिंग। अमित भैया हैं, एडिटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अंकित गुप्ता भैया हैं,
अर्चना दीदी हैं जो रिकॉर्डिंग का मैनुअल में सारा जो प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का, एलोकेशन का, है ना, एंड प्रॉब्लम जो भी फेस करते हैं उन सब का रेजोल्यूशन करने का सारा जो है ना मैनुअल रिकॉर्डिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो अर्चना दीदी देखते हैं। और इनका ये रहता है दोनों दीदियों का कि मतलब आप ये समझिए कि जिसने बोला कि भैया मैं मुझे रिकॉर्डिंग सीखनी है, वो ग्रुप जब रिकॉर्ड, ग्रुप नहीं, इंडिविजुअल में कमांड ट्रेनिंग्स वो करते हैं। मतलब दे आर लाइक जैसे आप लोग है ना बिल्कुल 24/7, दीदी लोग नहीं, सब हम लोग ये से बिल्कुल। ज्यादा है वो अरे लोग। नहीं हम नहीं नहीं है भैया 24/7। हम लोग 8 साल हैं। अरे भैया प्लीज फिर देखिए यहाँ पे, हाँ, और आशीष भैया भी हैं, फिर लार्ज चंचल लार्ज सिंह साइज। भैया, दिव्या बहन दीदी हैं, मतलब सभी परिजन। और आप समझिए 1.5 घंटे से सब लोग हैं। काजल दीदी हैं, वो इंटरेस्टेड हैं करने के लिए। कला पटेल दीदी, गुजराती जो प्रोजेक्ट है भैया उसमें कला पटेल दीदी ने इतना जबरदस्त वो किया है। ज्ञान की सोशल मीडिया गुजराती के लिए पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली स्वाध्याय एंड गुजराती बुक की रिकॉर्डिंग, है ना। तो ये हुई और छाया दीदी हो गई, तो बिल्कुल कंटिन्यूअसली या करते नॉन रहते हैं। स्टॉप। हाँ बिल्कुल। कमलेश बाहेश्वर भैया हैं चेकिंग में, ही इज डन मतलब डजन्स एंड डजन्स ऑफ बुक्स जिसको बारीकी से चेक करते हैं। महेश चौधरी भैया हैं एडिटिंग के लिए, मतलब ही इज वन पर्सन जिन्होंने शायद 100 से ज्यादा बुक्स को एडिट किया है, राइट। फिर ममता सिंह दीदी हैं बुक्स के प्रचार प्रसार में, ज्ञान रत्न में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा, एवरी टाइम। ममता ठाकुर दीदी हैं, नीता शाह दीदी, अगेन गुजराती एंड हिंदी दोनों का चेकिंग बहुत अच्छे से दीदी पता नहीं कब से कर रहे हैं। नीलम सिंह दीदी हैं, नीलम यादव दीदी हैं, शी इज टेकिंग केयर ऑफ जो आपका भोजपुरी वाला जो है ना ट्रांसलेशन का, उसका एंड ऑडियो बुक्स का। एंड शी इज कंटिन्यूस भोजपुरी में, अपने को मालूम है थोड़ा सा ऑडियो बुक में थोड़ा सा वो था, चैलेंजेस है। बट कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं, मतलब वेरी वेरी, जैसे कहते हैं ना। प्रवीणा दीदी हैं, वो बिल्कुल लगे हुए हैं। राखी गुप्ता दीदी, शी इज फ्रॉम डाउन साउथ एंड उन्होंने हिंदी की पता नहीं कितनी बुक्स जो है रिकॉर्ड की हैं। मतलब ये हुए पूर्णिमा दीदी और बहुत सी दीदी लोग हैं उन्होंने किया हुआ है। सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बट लोग भी मुझे लग रहा है कि फील फ्री। सबका। रश्मि दीदी हैं, रेणु बिश्नोई दीदी, पता नहीं 2 दशकों से वर्ल्ड बुक फेयर जो दिल्ली में लग रहा है ना, और जितने भी वो चीज ऑलवेज देयर एंड शी इज ऑन द कैश पॉइंट। तो आप कैश पॉइंट वाले परिजन जो है कभी कहीं पे जा ही नहीं सकते, राइट। तो वो दीदी हो गई। एसपी मित्तल दीदी फ्रॉम मुंबई, इन्होंने खूब जन शताब्दी वाली जो पुस्तकें है ना उनकी भर भर के इन्होंने रिकॉर्डिंग की है। इवन इन हर इल हेल्थ उन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग्स की है ना। साधना दीदी जो है वो उन्होंने पूरा जो चेकिंग वाला प्रोसेस फर्स्ट फेज में था ना वो, और प्लस हम लोग का जो वो चलता है ना रोज रोज पुस्तकों को प्रचार प्रसार करने का, उसके लिए पूरा पूरा अपने आप जुटी रहती हैं अलॉन्ग विद कला दीदी, राइट। बाबन ठाकुर दीदी भैया आप ये समझिए कि 800-900 दिन, मतलब उनमें से 10 से 15 दिन निकाल लीजिए, देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल डे जब दीदी ने ज्ञान रत्न लगाया हो। मतलब कोटा में आग लगा दी है, इतने स्टूडेंट्स और टीचर्स के पास बुक्स पहुंची हैं ज्ञान रत्न से, तो बहुत जबरदस्त। और पूरा जिसे कहते हैं ना कि स्वाध्याय वाले प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं। और एंड शी हैज अ वेरी स्पेशल इनिशिएटिव अलॉन्ग विद ममता दीदी कि जब भी किसी का बर्थडे होता है ना रोज सुबह 10:30 बजे ये मतलब इतने प्यार से इतने अच्छे से बर्थडे मनाते हैं कि मतलब बर्थडे वाले को आंसू आ जाते हैं, इतना। ठीक है। फिर सुधा दीदी हैं, सुनीता दीदी हैं, वंदना दीदी हैं, वर्षा दीदी, विनय दांगे भैया इज कम ऑन टू एडिटिंग, वाईपी योगिता पाटिल दीदी मराठी में पूरा जिसे कहते हैं ना ऑडियो बुक प्रोजेक्ट, ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट, दिस एंड दैट, ज्ञान रथ वैन रथ, सब में दीदी बिल्कुल हमेशा लगे रहते हैं। पूर्णिमा भारद्वाज दीदी हैं, अपना ऑडियो बुक इन्होंने पता नहीं कितने रिकॉर्ड किए, मेरे पास मतलब नंबर नहीं है, इतना इन्होंने किया हुआ है। जूम यूजर। रचना काबरा दीदी इंग्लिश, आप समझिए 5 साल से इंग्लिश में रोज स्वाध्याय होता है 7 से 8, एंड शी टेक्स केयर ऑफ दैट। और मतलब जिसका कहते हैं इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन वाला प्रोजेक्ट भी है उसमें, मतलब मैं सबका अगर वो बोलने लग जाऊं तो पूरी रात ही निकल जाएगी, लेकिन मतलब एवरीबडी इज सो सो, उन्होंने घड़ी देखी मतलब हाँ बिल्कुल 10:16। बिल्कुल। तो बस बहुत है, और हम सब लोग का सौभाग्य है कि आज तो एक तरह से पूरा अरे आज आज शांति सुनिए, दफ्तर अब खुल एक गया। मिनट मेरे को दे दीजिए। जितने भी लोग हैं इस पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको पता नहीं था ना कि वायरस क्या है, पता है?
नहीं आप No, we have lot of other no things to problem. do. One thing only share. No, please. We have some very senior Nothing people. like that is that. तो बालक भैया ने एक बात और बताई थी. So we could not really much concentrate earlier that दीदी भैया आप लोगों का जिनका voice is like maybe I think Alok Bhaiya was working on kind of approval process also on that. So likely there will be few voices, and if you allow and approve and Bhaiya get signed off from our seniors, we can directly customize in the AI and utilize for rest of the books also, which are otherwise not easily coverable, like large size books and sort of like 200 300 pages plus books, and we can push that out. That's great to hear. I was actually thinking of the same thing some time back, that would be the greatest thing that can happen, जी दीदी because जी. that will surely speed up the process. Oh, sorry to interrupt, but can I know a little bit more about this process of transferring books from the AI? दीदी ये आप पूछ रहे हैं ये कि कैसे बुक्स को एआई में ट्रांसलेट और ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट करते हैं, ये क्या? जी राइट. इसके लिए ना वी हैव अ सेशन हम And लोग. we have a, हाँ दीपक भैया. दीपक भैया, तो दीदी आप ना अपना नाम चैट पे डाल दीजिए, तो आपसे महेश भैया, दिव्या दीदी, अर्चना दीदी या मैं कांटेक्ट कर लेंगे, और हम लोग आपको ना एक परिजन है दीपक भैया, है ना, उनसे कांटेक्ट करवा देंगे. सो वी हैव एन एसओपी ऑफ फुल्ली ट्रांसलेटिंग एंड क्रिएटिंग ऑडियो बुक्स. तो आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाइए, एंड ये मतलब उसकी ट्रेनिंग आपकी अलग से हो जाएगी दीदी. ओके. ठीक है. ठीक है, बढ़िया. आपका और चलने वाला है ना? नहीं क्या? बस सब तो हम लोग शांति पाठ ही कर रहे शांति थे. पाठ तो हाँ हाँ. तो दीदी भैया हम लोग फिर शांति पाठ कर लेते हैं, है ना, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप सबसे शेयर कर लूंगा. और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि इससे ज्यादा अच्छा वो हो नहीं सकता था. तो हम लोग गुरुदेव परमंदिनी माता जी की उपस्थिति में शांति पाठ करते हैं. भैया आप लोग अगर कर पाए तो जी. ओम शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरोधि. ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु. बोलिए वेद माता गायत्री की जय. परम पूज्य गुरुदेव की जय. आप सब परिजनों की जय. प्रणाम दीदी भैया, जय गुरुदेव. प्रणाम सभी को. जय प्रणाम गुरुदेव. सभी को. जय प्रणाम सभी गुरुदेव. को. जय प्रणाम गुरुदेव. धन्यवाद भैया. गुरुदेव भैया प्रणाम. गुरुदेव जय गुरुदेव. सभी को प्रणाम. जय गुरुदेव. सभी भैया दीदी को जय गुरुदेव. सभी को प्रणाम भैया. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. जय गुरुदेव. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. जय गुरुदेव. प्रणाम.